ये जो एपिसोड यार, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमामी गिटर हमें बताता है कि ये जो दुनिया है, इस दुनिया में भी जर्नी टू द वेस्ट वाली कहानी है यार। यहाँ पे भी इंसान और डीमन कभी भी एक साथ नहीं रहते थे, एक दूसरे को मारने के पीछे पड़े रहते थे। और एंशिएंट मिथिकल बीस्ट जो है वो भी इनमें इन्वॉल्व थे। पर लेकिन ह्यूमन रेस का जो एंसेक्टर है, मतलब कि गौतम बुद्ध, उन्होंने मतलब कि शांति कायम करने का एक प्रस्ताव दिया। और इसके कारण ह्यूमंस जो है उनकी औकात बढ़ गई। और फिर बाद में जो हमारे होली लैंड के जो एंसेक्टर थे उनको भेजा गया डीमन वर्ल्ड में। वहां पे उन्होंने मिथिकल बीस्ट और जितने भी डीमंस थे उन सबसे हमारे इंसानों की जान बचाने के लिए खुद कुर्बान हो गए, जिसके कारण हमारा होली लैंड एक नंबर पे ऊपर आने लगा। पर लेकिन डीमंस का सबसे बड़ा दुश्मन हम बन चुके हैं। हम देखते हैं मामेगिरी को, जो कि कहता है कि और अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री के रिकॉर्ड्स के अनुसार वो उन्होंने जिन एंशिएंट मिथिकल बीस्ट को उन्होंने मारा था, उन्होंने एक हथियार से मारा था जो कि बहुत पावरफुल था। पर लेकिन उन्होंने बाकी कुछ तो कुछ छोड़ा नहीं, सिर्फ हमारे सेक्टर का नाम ऊपर हो गया यार। काय हो काश यार, ये सिस्टम ने मेरे को टास्क दिया है कि मेरे को किसी तरीके से मतलब कि कल जो होने वाला है उसको मुझे रोकना होगा। यार मैं क्या करूँ आखिरकार, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आखिरकार लुओ को कैसे बचाऊं। पर फिर भी कैसे ना कैसे करके मुझे कुछ करना होगा। क्या मैं सुप्रीम लॉर्ड के पास जाऊं? नहीं यार, वो तो एविडेंस मांगेंगे यार, मेरे पास तो कोई एविडेंस है भी नहीं। मैं क्या करूं यार, सेंथ के पास जाऊं? नहीं, वो भी नहीं मानेगी, वो सेकुलेशन में है। ओ हाँ, मुझे याद है यार, देखो लुओ को क्यों ना मैं बाहर लेके चला जाऊं, जिसके कारण क्या है कि वो प्रोसेस भी नहीं होगी, ये बढ़िया रहेगा। और फिर आधे एक घंटे बाद हम आ जाएंगे। पर हाँ याद है यार, हाँ मुझे वहां जाना चाहिए, अब मुझे याद है वो जगह। और फिर वो याद करता है कि जब वो पहली बार सेक्टर में आया था, होली लैंड में आया था, तो उसकी मास्टर जो उसको लेके आई थी, तो उसके मास्टर ने उसको एक घर की तरफ इशारा किया था कि बच्चे वो जो घर जो है वहां पे मतलब कि हमारे मतलब कि यून चैन पिक के जितना भी ट्रेजर जो है वो सारा सारा वहीं पे है, तुम्हें इसका रखवाली करनी है, ठीक है। और अभी तुम्हें रिवॉर्ड के रूप में ये लो दूध पियो। और हम देखते हैं उसको दूध पिलाने लगती है। हाय कितना लकी है ये। वहाँ मैंगडे उस घर के अंदर जाता है, वो कहता है यही वो घर है। हाँ मैंने इस घर की बहुत लंबे समय से सुरक्षा की है, वो कहाँ होना चाहिए मुझे याद है। हाँ मिल गया, ये रहा हमारे एन सेक्टर का हैमर किंग का हथौड़ा, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसकी प्राइस बल्कि कि प्राइसलेस है। ये उनको एक सीक्रेट रिले में मिला था। कहते हैं कि ये बहुत खतरनाक लेवल का सुप्रीम वेपन है, एक होली वेपन है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मैं तो इस वक्त केवल मतलब कि रिफाइंड फर्नेस स्टेज पे हूँ, इसलिए इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं हूँ कि मैं इस हैमर की पूरी पावर को इस्तेमाल कर सकूँ। पर आने वाला टाइम में मैं पक्का करूंगा। ये हैमर जो है ये बिलियंस ऑफ ईयर्स पुराना है, इसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, पर टेंशन मतलब इसकी मदद से मैं लुओ को पक्का बचा लूंगा। फिर हम देखते हैं बोन माउंटेन का सीन, जो कि होली लैंड में ही है। हम देखते हैं वहां पे मतलब कि किनको, मतलब कि वही ड्रैगन, मतलब कि वही छोटा सा ड्रैगन जिसका ब्लड लाइन हमारे लुओ के अंदर भी है। ये मतलब कि अगर आपने बुक ऑफ एस्पर के अंदर वो जो मतलब कि क्या बोले गू सेंटम जिस रेस से बिलोंग करता है, किलिन रेस से, ये वही है, ये वही ड्रैगन है, किलिन ड्रैगन। और हम देखते हैं वो रिबोन होता है और वो एक स्नेक के अंदर घुस जाता है, वो स्नेक की बॉडी को पोजेस कर लेता है। वो कहता है ये बॉडी, इस बॉडी से मैं ज्यादा फैमिलियर तो नहीं हूँ, पर ठीक है। अब मैं कहाँ जाऊँ। हाँ मुझे मेरे रेस वालों की खुशबू आ रही है। हाँ ये तो मेरा ही ब्लड लाइन है, सच में वो किसके अंदर है। और हम देखते हैं फिर लुओ को, जो कि मामेगड़ी के पास आती है। हम मामेगड़ी कहता है ओह लुओ तुम यहाँ पे। मामेगड़ी कहता है मैंने यहाँ पे एक फार्मेशन बिछाई है, अगर कुछ भी होता है तो इससे मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। आई होप ये इफेक्ट इसका ज्यादा तो नहीं है, पर लेकिन पकड़ तो लूंगा। हाँ ये ठीक रहेगा। हम देखते हैं मामेगड़ी कहता है हे लुओ यहाँ क्यों नहीं आती, आओ मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूँ। ये सुन के होती है ठीक है। और हम देखते हैं वो दोनों वहां पे बैठ के कुछ करने लगते हैं, प्रैक्टिस करने लगते हैं। किलिन कहता है कि मेरे को स्मेल आ रही है। हाँ उन दोनों में से किसी में ही है। वो कहता है क्या बात है, मैं उन दोनों में से किसी की एक की बॉडी को पोजेस करके अपनी बॉडी बना लूंगा और फिर वो मेरी, और फिर मैं वापस अपना राज कायम करूंगा। हमारा नेगेटिव कहता है तुम अपनी डिवाइन सेंस को अपने दिल के साथ जोड़ो, उसको महसूस करो, पर याद रखना अपने जिस हिसाब से तुम्हारा दिल मूवमेंट कर रहा है उस हिसाब से तुम्हें मूवमेंट करनी है, ठीक है। और मामेगेट कहता है वो आ गया। और हम देखते हैं मामेगेट अपने हैमर से उस स्नेक के ऊपर अटैक करके उसे दूर रॉकेट बना के हवा में फेंक देता है। वो कहता है बड़े बाप रे, बड़ा एकदम रॉकेट से भी ज्यादा तेज गया है। हम देखते हैं लुओ कहती है कि ये क्या चीज थी। मामेगेट कहता है नहीं कुछ नहीं, बस एक मच्छर था, एक मस्कीटो था, बस उसको मार के दूर फेंका है। मामेगेट कहता है आई होप कि वो वहीं जाके गिरा हो। हम देखते हैं कुछ समय बाद जहाँ पे मामेगेट जाता है और हम देखते हैं किलिन को, जो कि कहता है कि मूर्ख इंसान तुमने ये क्या किया। मामेगेट उसको देख के कहता है ओ माय गॉड सच ए क्यूट लिटिल ड्रैगन, यार इसको तो मुझे अपना पालतू बनाने का मन कर रहा है। वो कहता है कि देखो तुमने क्या किया, अब तुम मेरा खाना बनोगे, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मामेगेट उसे उस फार्मेशन में फिसा के उसको पकड़ लेता है। वो कहता है तुम बहुत क्यूट हो तो अपने आप को ज्यादा मत समझो, समझे ना, और तुम एक स्नेक का इस्तेमाल करके मेरी यून की बॉडी को पोजेस करने वाले थे। और हम देखते हैं रियल किलिन की सही को, जिसमें हम देखते हैं उसको मामेगेट ने रस्सियों से बांध के रखा होता है और वो एक फीमेल होती है। मामेगेट कहता है बाप रे कितना माल लग रहा है भाई, मेरा पानी टपक रहा है।
हम देखते हैं वहां पे लूओ को, जिसकी बॉडी में कुछ हो रहा होता है, जो कि कल्टीवेशन करना सीख चुकी होती है। सिस्टम कहता है क्या बात है, आपने लूओ के लक को चेंज कर दिया है, जिसके कारण क्या है, लूओ जो है वो भी अब कल्टीवेशन कर सकती है। आपने उसके शरीर को पोजेस होने से रोक दिया है, अब वो अपनी कल्टीवेशन के फर्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी है। इसके लिए रिवॉर्ड के रूप में हम आपको 5000 पॉइंट देते हैं और आपको एक एडजस्टर टेक्निक भी देती है, जिसको आप एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं एक ही बंदे पे, जो कि इल्यूजन की तरह है। आप इससे हेवनली डाउ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मतलब इफेक्ट जो है वो 3 सेकंड के अंदर एट लास्ट स्टार्ट हो जाएगा, समझे। और एक टेक्निक को आप किसी और के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक पर्सन के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम अमेरिका कहता है मुझे ये टेक्निक तो मिली है, अच्छी बात है, 5000 पॉइंट भी मिले, पर लेकिन इस टेक्निक एकदम यूजलेस है, मेरे क्या ही काम आएगी। और हम देखते हैं इल्यूजन शुरू हो जाता है। हम देखते हैं लोगों को कुछ होने लगता है। लोग कहते हैं कि मुझे बहुत गर्माहट महसूस हो रही है, हाँ मुझे बहुत पानी मेरा पसीना टपक रहा है, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। हम अमेरिका देखते हैं, अरे मैं क्या करूं, अरे यार इसकी क्या हरकतें हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। और फिर हम देखते हैं कुछ देर बाद जो कि कहती है कि हाँ अब मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे कुछ बहुत अजीब सा फील हुआ था। हम हमें दिखता है क्योंकि तुम्हारे अंदर जो स्पिरिचुअल पावर जो है वो बहुत आ गई थी, जिसके कारण तुम्हारे अंदर जो कल्टीवेशन पावर है वो एक्टिवेट हो गई थी। कांग्रेचुलेशन, तुम कल्टीवेशन के पहले स्टेज पे पहुंच चुकी हो, अब तुम कल्टीवेशन कर सकती हो। ये सुन के वो थी क्या सच में? हाँ, क्योंकि तुम्हारे अंदर पहले कल्टीवेशन रूट नहीं था, इसके लिए तुम कर नहीं पा रही, पर लेकिन अब है, तो इसलिए तुम अब हमारी यून चैन ब्रीथिंग टेक्निक को, उसके फर्स्ट एडजस्टमेंट स्किल को सीख सकती हो। तुम्हारे अंदर स्पिरिट एनर्जी भी आने लगी है, जिसके कारण तुम जल्द ही ब्रेक थ्रू कर सकती हो। तुम्हारी ट्रेनिंग अब आज से शुरू होती है। ये सुन के वो कहती क्या सच में? वो कहते हाँ, हम अमेरिका जाने लगता है। ये सुन के वो कहती क्या मैं यहाँ पे अभी ट्रेनिंग कर सकती हूँ? ये सुन के वो कहता हाँ क्यों नहीं कर सकती हो। फिर हम देखते हैं लाइब्रेरी के अंदर का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं लुओ बैठी होती है। वो कहती है मुझे शायद तक अब सिस्टर यून की मदद करनी चाहिए, उनका खाना बना उनके साथ खाना बनाने में। पर लेकिन तभी हम देखते हैं उसे कुछ महसूस होता है, और हम देखते हैं उसके नीचे पैरों के नीचे वही स्नेक होता है। वो कहती है ओ नहीं, मैंने इसे कहीं मार तो नहीं दिया, ओह लिटिल थिंग प्लीज मुझे माफ कर देना कि मेरे कारण तुम्हें लग गई, तुम बहुत कमजोर हो, तुम ठीक हो ना? वो कहती है उसमें लिखा होता है कि यून चैन टेक्निक जो है उसकी स्पिरिचुअल पावर की मदद से जो मरा हुआ इंसान है मैं उसको हील कर सकती हूँ, उसको ठीक कर सकती हूँ, चलो काम करके देखती हूँ। और हम देखते हैं वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसे ठीक करने लगती है, और हम देखते हैं उसमें मूवमेंट होना शुरू हो जाती है। वो कहती है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ। हम देखते हैं वो कहती है ओह तुम होश में आ गए, मुझे देख के मुझे खुशी हुई कि तुम होश में आ गए। कहता है ओह हाँ अब मुझे याद आया, याद आया, मैं तो डिवाइन मिथिकल बीस्ट किलिन हूँ, किलिन रेस का यंग मास्टर, वहाँ का लीडर। एंशिएंट टाइम में उन कमीने इंसानों ने मुझे बहुत बुरी से मार दिया था, नहीं तो मैं पूरी दुनिया पे अब तक राज कर लेता। हाँ मुझे याद आया, मरने से पहले मुझे याद आया, मैं रिकानेट होकर इस दुनिया में आ गया था। और रिकानेट होने के बाद जब मैं इस स्नेक की बॉडी में आया, तब एक बंदे ने मुझे हथौड़ा मार के कहीं दूर फेंक दिया था। बाप रे क्या पावर थी उस बंदे की, सच में बहुत ज्यादा। किलिन क्लैन का लीडर हूँ, मेरी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर फिर भी मैं एक मूर्ख इंसान, एक एरोगेंट पर्सन द्वारा बहुत बुरी से वापस मारा गया था। शुक्र है मैं बच गया। वो हम देखते हैं लू उसको कहती है कि तुम ठीक हो? ये सुन के बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। और हम देखते हैं उसको नीचे उतार देती है। वो कहती है सॉरी मुझे नहीं पता था कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ, पर लेकिन प्लीज अगर तुम बोल सकते हो तो बोलो। ये सुन के वो कहती है आखिरकार तुम मेरी भाषा समझ सकती हो, तुम कौन हो? हम देखते हैं वो कहती है तुम तो बोल सकती हो, तुम क्या कोई डीमन हो? मुझे याद है मम्मी ने एक बार मुझे बोला था डीमंस जो है वो एनिमल की फॉर्म में भी होते हैं, वो बहुत इंटेलिजेंस होते हैं, वो ह्यूमन की भाषा भी बोल सकते हैं। ये सुन के वो कहती है कि हाँ एंशिएंट टाइम के जो डीमंस जो है मिथिकल बीस्ट वो ऐसा कर सकते थे। क्योंकि अब ऐसी बात है तो मैं एक बात पूछना चाहूंगा, इन दोनों में फर्क क्या है, ह्यूमन और डीमंस में? मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, इंसान और डीमन में आखिरकार फर्क क्या है? जैसे कि तुम्हारी माँ ने बोला था। सुन के वो कहती है मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है इंसान और डीमन अलग अलग होते हैं। सुन के हाँ मैंने यही चीज तुमसे एक्सपेक्ट की थी, ठीक है कोई ना। अब जबकि मैं देख सकती हूँ तुम्हारे अंदर मेरा ब्लड लाइन है, यानी कि तुम मेरी डिसेंडेड हो, लेकिन मैं देख सकती हूँ तुमने अपनी ब्लड लाइन को अब तक पूरी तरीके से अवेक नहीं किया है। ये सुन के वो कहते तुम लगता है कोई गलत फहमी हुई है, तुम तो एक स्नेक हो ना? ये सुन के वो कहता है ऑफ कोर्स बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं एक किलिन हूँ, किलिन समझे, मैं एक किलिन रेस से बिलोंग करने वाली एक ड्रैगन हूँ, मिथिकल बीस्ट हूँ, पर लेकिन मैं स्नेक की बॉडी में रिकानेट हुआ हूँ। तुम्हारे शरीर में जो रगों में जो खून दौड़ रहा है ना वो मेरे रेस है, यानी कि किलिन रेस के लोगों का है, तो मैं इस दुनिया के ऊपर रूल करने के लिए मैंने पैदा किया है, समझे? ये सुन के वो कहती क्या यानी मैं भी एक मिथिकल डिवाइन बीस्ट हूँ? नहीं ये नहीं हो सकता, मैं तो एक ह्यूमन हूँ, एक इंसान हूँ, मैं कोई किलिन नहीं हूँ, कोई ड्रैगन नहीं हूँ। ये सुन के वो कहती अच्छा तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, ओके ठीक है अभी दिखाती हूँ, अपना हाथ लाओ। और हम देखते हैं उसके हाथ पे काट लेती है। ये देख के वो कहती है तुमने मुझे काटा क्यों? ये सुन के वो कहती है तुम अभी देखो जरा। और हम देखते हैं उसकी ब्लड लाइन जो है वो एक्टिव हो जाती है, और हम देखते हैं वो हाफ किलिन के रूप में आ जाती है, और रोने लग जाती है कि नहीं मेरे सींग आ गए, पूंछ आ गई, मेरा शरीर के ऊपर ये स्कल्स आ गए ड्रैगन जैसे, मैं एक डीमन बन गई। ये सुन के बोलती है अरे रो क्यों रही हो, आखिरकार तुम एक किलिन रेस से बिलोंग करने वाले, तुम्हारे अंदर मेरी ब्लड लाइन है, समझे? तुम बहुत ज्यादा पावरफुल एक मिथिकल एंशिएंट बीस्ट हो, समझे? तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो। और इस तरह से मत रहो यार, इस तरह से अगर कोई देख लेगा, कोई दूसरा मिथिकल डिवाइन बीस्ट अगर मैं देख लेगा तो वो क्या सोचेगा कि मैं अपने ही डिसेंडेंट को बुली कर रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं यार, नहीं। ये सुन के वो कहती है क्या तुम मुझे फिर से वापस मेरे पहले जैसे
से बना सकते हो। ये सुन के वो कहती है क्या तुम्हें नहीं पता कि वापस नॉर्मल फॉर्म में कैसे आना है? तुम्हें हमारे किलिन क्लैन के रूल्स के बारे में नहीं पता? सुन के वो कहती है नहीं। वो कहती है तुम अपने डिवाइन सेंस को रिलीज करो और रेजिस्ट मत करना, समझे? ये सुन के वो कहती है ठीक है। फिर हम देखते हैं वो उसके डिवाइन कॉन्शियसनेस में जाती है। ये देख के वो कहती है मैं देख सकती हूँ इसके शरीर में तो ब्लड लाइन तो है पर लेकिन अभी फीकी है, मतलब कि थोड़ी क्या बोलते हैं लोअर लेवल पे है। हाँ आखिरकार है तो ये अभी भी एक बच्ची ना। तो हम देखते हैं वो ह्यूमन की फॉर्म में आती है। वो कहती है अच्छा मैं समझ गई, इसके पर दादाजी और पर दादी जी और इनके इस तरह करते करते इनके जो एंशिएंट जो मेरे डिसेंडेड वो लगता है उनमें से किसी ने ह्यूमन से शादी की है और ह्यूमन से शादी करने के बाद जो उनके प्योर ब्लड लाइन जो है वो हाफ में बदल गई। इस तरह करते करते उनके अंदर हाफ क्लिन का ब्लड लाइन भी आने लगा और उसके बाद धीरे धीरे ह्यूमन का ब्लड लाइन, और जिसके कारण धीरे धीरे क्लिन का ब्लड लाइन जो है वो धीरे फीकी होती गई इनके जनरेशन टू जनरेशन इंसानों से शादी करने के लिए, और ये जनरेशन जो है इस तरह से बन गई। और हमारी डिवाइन क्लिन के मिथिकल बीच क्लिन रेस में ये रूल है कि हम किसी भी दूसरे रेस के बंदे से शादी नहीं कर सकते, पर लगता है इसके एंसेस्टर ने मतलब कि मेरे डिसेंडेंट ने इस चीज को नहीं माना और उन्होंने अपनी ब्लड लाइन को छोड़ दिया, जिसके कारण क्या वो डिवाइन ब्लड लाइन से थोड़े अलग हो गए और वो फिर यहाँ इस तरह से इंसानों से भी शादी करने लगे। सालों इन लोगों ने तो मेरी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा दी। राइट, इसका मतलब है कि यहाँ पे इस पृथ्वी पे अब और कोई भी डिवाइन क्लिन रेस का यानी कि मेरा कोई भी मिथिकल बीस्ट मतलब कि नहीं है यार, बस इस बच्ची के अंदर ही है, यानी कि ये बच्ची मेरी लास्ट डिसेंडेंट है यार, मुझे कुछ करना होगा। वो कहती है कि देखो मैंने तुम्हारे शरीर के ऊपर एक डिवाइन मतलब कि मार्क मैंने लगाया है, एक बार इसको फील करो और ट्राई करने की कोशिश करो। ये सुन के होती है क्यों नहीं। वो कहती है कि इसके शरीर के ऊपर कोई मार्क भी नहीं है यार, ये मेरे क्लैन की इकलौती बंदी है, मेरी डिसेंडेंट है यार, एग्जिस्टेंस करती है, मुझे कुछ करना होगा, इसको बचाना होगा। देखते हैं लुओ वापस नॉर्मल हो जाती है। ये देखिए बोलती है ओ माय गॉड मैं फिर से नॉर्मल हो गई। हम देखते हैं क्लिन कहती है कि मुझे नहीं पता आखिरकार तुम इसको छुपाना क्यों चाहती हो, आखिरकार तुम हमारी रेस की मतलब की बंदी हो, तुम मेरी डिसेंडेंट हो, तुम एक ड्रैगन भी हो मतलब कि एक क्लिन हो, पर फिर भी तुम इसको छुपाना चाहती हो, पता नहीं क्यों। वो कहती है कि क्या तुम किसी दूसरे रेस से बिलोंग करती हो। ये सुन के बोलती है हाँ आखिरकार मैं इमोर्टल के टाइम से बिलोंग करती हूँ, समझे ना, दुनिया पे रूल करने के लिए पैदा हुई हूँ। तुम्हें पता है मेरे टाइम में जो नॉनसेंस सोल के बंदे जो है ना वो तो कॉमन थे, वो एकदम नॉर्मल थे। बोलो तो जैसे आज तुम्हारे यहाँ की रिफाइनिंग स्टेज के बंदे ना, वैसे हमारे उस समय नॉनसेंस सोल के बंदे एकदम नॉर्मल थे। नॉनसेंस सोल से भी ऊपर भी बहुत सारे बंदे थे। और जबकि अब न्यू एरा स्टार्ट हो चुका है और जो स्पिरिचुअल एनर्जी की जो मात्रा जो है क्वांटिटी जो है वो कम होने लगी है, जिसके कारण क्या नॉनसेंस सोल के बंदे भी अब इस दुनिया में थोड़े रेयर माने जाते हैं। मैं देख सकती हूँ यानी जिस हिसाब से दुनिया आगे बढ़ रही है, जनरेशन आगे बढ़ रही है, कुछ ना कुछ घटता जा रहा है, कुछ तो कुछ बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्लिन अपने कहती है कि पता नहीं कैसा समय आ चुका है यार, आज के समय कल्टिवेटर्स जो है वो मौत से डरते हैं और जनरेशन मतलब कि अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए दूसरों को मारती रहती है। क्या कर सकते हैं, बस सभी को इमोर्टल बन के इमोर्टल की दुनिया में जो जाना है। अरे यार पर लेकिन ये इकलौती बच्ची मेरी डिसेंडेंट है और कोई मेरा डिसेंडेंट नहीं बचा है बच्ची, पर फिर भी ये सर्वाइव कर गई, यही बहुत बड़ी बात है। खैर कोई ना, यही चांस है इसको और आगे बढ़ाने का और अपनी क्लीननेस को आगे बढ़ाने का। फिर वो कहती है लड़की देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, पहले तो तुम मुझे अपना नाम बताओ समझे, और 3 बार मेरा नाम बोलो। हम देते हैं वो अपना नाम लुओ बताती है और फिर उससे पूछते कि और आप, और आखिरकार मैं 3 बार ये भाव भाव क्यों करूं। क्योंकि वो कहती है कि देखो तुम मेरा अभी सच्चा नाम नहीं जान सकती समझना, इसलिए तुम मुझे सुसु कहो। हाँ इसने सुसु ही बोला है, बाई शुशु। और जैसे ही तुम बोलते कि 3 बार भाव भाव करोगी तो मैं तुम्हारी मास्टर बन जाऊंगी। फिर वो अपने मन में कहती है कि अगर एक बार इसने मेरा असली नाम बोल दिया ना तो हेवन एंड अर्थ जो है उनको मेरा सच्चा नाम पता चल जाएगा और जो मेरे दुश्मन जो है उनको पता चल जाएगा कि मैं जिंदा हूँ यार। सुन के वो कहती है क्या तुम मेरे मास्टर बनना चाहती हो, पर नहीं मेरी ऑलरेडी एक मास्टर है, मैं उनको धोखा नहीं दे सकती। ये सुन के होती क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे रिफ्यूज किया, आज तक तुम अपने आप को समझती क्या हो। कोई भी बंदा तुम्हें पता है जो मेरा डिसेबल बनना चाहते हैं ना सब मरते हैं, तुम्हारा डिसेबल आखिरकार तुम्हारी मास्टर है कौन, आखिरकार वो एक बंदा एक इंसान, आखिरकार वो कितना ही ताकतवर होगा। ये सुन के बोलते नहीं वो तो मेरा सीनियर ब्रदर है। देखो सच्ची बताऊं तो मैं आज से पहले अपनी मास्टर से कभी नहीं मिली। देखो मेरे सीनियर ब्रदर का नाम है शूली समझे, उन्होंने मुझे कहा था कि मेरी मास्टर जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, बोले तो बहुत ज्यादा, उनकी जैसी लड़की इस दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। उनके वो जी आखिरकार ऐसी क्या है इसकी मास्टर में। वो कहती है कि अब जबकि तुम्हारे मास्टर यहाँ है ही नहीं, वो जा चुकी है, तो आखिरकार तुम यहाँ किसके भरोसे हो। ये सुन के वो कहती है मैं यहाँ पे अपने सीनियर ब्रदर शूली और सीनियर सिस्टर यून के भरोसे हूँ और मैं हूँ, बस हम 3 ही हैं। सुन के वो कहती है अच्छा इस माउंटेन पे यानी ये 3 ही है, यानी कि इन तीनों के अलावा इस माउंटेन पे और कोई नहीं है, और यानी और कोई ताकतवर कल्टीवेटर यहाँ है ही नहीं, और कल्टीवेशन मेथड भी मैं देख सकती हूँ बहुत रद्दी है, यानी इसका मतलब मैं यहाँ आराम करके अपनी पावर बढ़ा सकती हूँ। ठीक है कोई ना, मैं अपनी इसी तरह से मैं अपनी डिसेंडेंट को भी थोड़ी ट्रेनिंग दे ही दूंगी, जबकि ये मेरी डिसेबल नहीं बनना चाहती
जाती तो कोई बात नहीं, बस मैं चाहती हूँ कि बस मुझे दिन भर बस क्या बोलते हैं स्पिरिट स्टोन मिल जाए तो मजा ही आ जाए, जिससे मेरी पावर को ज्यादा बूस्ट मिलेगा। लेकिन ये मेरे लिए बहुत ग्रेटफुल है कि मेरी डिसेंडेंट इतनी बड़ी चोमू किस्म की एक इंसान है। सच में यकीन नहीं होता यार मेरे डिसेंडेंट्स आखिरकार इस तरह से क्यों करके रहे हैं यार। खैर कोई ना, इकलौती बची है, इसको थोड़ा ट्रेनिंग देती हूँ। वेट एक मिनट, आखिरकार मैंने सोचा था कि मैं किसी इंसान के, किसी ऐसे बंदे की जिसके अंदर मेरी ब्लड लाइन हो, मैं उसको पोजेस करूंगी। पर वेट, ये तो मेरा प्लान था और मेरे प्लान के बारे में किसी को भी नहीं पता था। तो उस इंसान को कैसे पता चला, कि उस बंदे को कैसे पता चला कि मैं आने वाली हूँ? और उसने वहां पे एक फॉर्मेशन भी ऑलरेडी बिछा के रखी थी मेरे लिए। कहीं वो बंदा भी उसी टाइम से बिलोंग नहीं करता जिस टाइम से मैं बिलोंग करती हूँ? कहीं वो भी कोई रिकार्नेटेड बंदा तो नहीं है जो मरने के बाद इस दुनिया में रिकार्नेट हुआ है मुझसे बदला लेने के लिए, किसको मैंने ऐसा मारा हो? मुझे याद करने दो। फिर वो कहती है कि हे लुओ, देखो तुमने किसी शूली के बारे में बताया था तो तुम उसे जानती हो, वो कैसा दिखता है? ये सुन के बोलती है अरे सच्ची बताऊं तो हाँ मुझे याद है, ब्रदर शूली जो है वो बहुत कमाल के हैं। वो एक फॉर्चून टेलर है, उनकी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, उनकी एबिलिटी अच्छी है, वो एक काइंड पर्सन है। और सच बताऊं वो मतलब कि एक सेंट की तरह है, पर लेकिन वो हमेशा सबकी मदद करते हैं। उन्होंने हमारे सेक्टर की सेंटेस है ना, उनकी जान भी बचाई थी एक बार। जिनके वो अपने मन में कहती है कि अगर ये वही बंदा है तो पक्का सच तक वो फॉर्चून टेलर की मदद से उसने फ्यूचर देखा होगा। मुझे इस बंदे से अपने आप को बचा के रखना होगा और इसको भी बचा के रखना होगा। मुझे नहीं पता उस बंदे के क्या बुरे इरादे हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा संभल के रहना होगा। फिर वो कहती है अच्छा ठीक है लुओ, अब मेरी बात सुनो, देखो तुम आज जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ है तुम किसी को भी नहीं बता सकती, स्पेशली उस शूली के बंदे को बिल्कुल भी नहीं, समझे ना? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो बंदा अच्छा है क्या। अगर वो उसको मेरे बारे में पता चला तो वो क्या पता मुझे अपना पेट बना ले। इसलिए तो फिर जब तुम एक दिन जब हायर बहुत ज्यादा कल्टीवेशन के मामले में बहुत हायर बन जाओगी, बहुत अपर लेवल पे बन जाओगी, पीक लेवल पे पहुंच जाओगी, तो हम लोग ये जो सेक्टर है मतलब कि होली लैंड को छोड़ देंगे और उसके बाद किसी दूसरी हिडन जगह पे जाके छुपेंगे और तुम्हारे ब्लड लाइन को और ज्यादा प्योर और पावरफुल बनाने की कोशिश करेंगे, मैं तुम्हें और भी ज्यादा हाई लेवल पे पहुंचा सकूं। तो अगर तुम्हारे दुश्मनों को या मेरे दुश्मनों को पता चला तो वो तुम्हें भी मार सकते हैं। बोलते नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं ब्रदर शूली के पास ही रहूंगी, वो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, मैं उनको छोड़ के कहीं नहीं जा सकती, मैं ना कहीं छुपना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे वादा किया कि वो मेरी हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, मेरी प्रोटेक्शन करेंगे। वैसे भी एक दिन मैं उनको सच्चे से बता दूंगी कि मैं भी तुम्हारी क्लैन की एक बंदी हूँ, वो मैं पूरा यकीन है वो कुछ नहीं कहेंगे। पता है तुम तो अभी तक एक बच्ची हो, अगर उसको इस बारे में पता चला तो वो तुम्हें जान से मार देगा, समझे? आखिरकार इंसान सारे कमीने होते हैं। वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ब्रदर शूली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं है। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, मैं अब क्या ही करूं तुम्हें समझा के, तुम्हारे आगे ऐसा है कि भैंस के आगे बीन बजाने का समान है। खैर कोई ना, वैसे भी अब मैं कहीं और जा ही नहीं सकती, तुम ही हो, ठीक है? तुम अगर उसको सच्चाई बताना चाहती हो तो बता देना, फिर देखते हैं कि क्या होता है। ये सुन के बोलती है ठीक है, हम एक दूसरे से वादा करते हैं, मैं ब्रदर शूली को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगी, पर लेकिन तुम भी उनको किसी प्रकार का कोई हर्ट मत पहुंचाना, ठीक है? पर अगर उनको सच्चाई पता चलती है तो प्लीज उनको नुकसान मत पहुंचाना। सुन के होती है अच्छा ठीक है, हम दोनों एक दूसरे से पिंकी प्रॉमिस करते हैं और हम देखते हैं वो दोनों प्रॉमिस कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं अगले दिन सुबह का सीन जहाँ पे मामी गिटर आता है। वो कहता है लुओ उठ जाओ, देखो मैं आ चुका हूँ। कहते हैं लुओ अभी भी सो रही होती है, मामी गिटर लगता है ये कल बहुत ज्यादा थक चुकी है इसलिए ये आज सो रही है। खैर कोई ना, वो कहता है लुओ उठ जाओ, देखो मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना लिया है। पर लेकिन तभी वो कुछ देख के हैरान हो जाता है। वो कहता है क्या? एक मिनट, अरे ये तो वही सांप है ना, एक मिनट, ये तो वही है ना क्लीन क्लैन की मतलब की सेक्टर मतलब की जो कि यहाँ रिकार्नेट होके आई है। एक मिनट, ये तो वही है यार, मैंने तो लुओ का भाग्य पूरी तरह से चेंज कर दिया, कहीं इसने उसकी बॉडी को पोजेस तो नहीं कर लिया। वो सिस्टम में चेक करता है कि नहीं कोई चेंजेस नहीं है, लुओ की लुओ को जो भाग्य जो मैं हमारे मेकर ने चेंज किया था ये अब तक वैसा ही है। अगर तुम्हें इस मतलब की क्लीन की ये जो है इस स्नेक का मतलब की फ्यूचर देखना है तो तुम्हें इसको मतलब कि थोड़ा रफ करना होगा। हम देते हैं सिस्टम उसको कहता है अगर तुम्हें इसका भाग्य पढ़ना है तो करो ये। हमारा मिनट कहता है यानी ये टास्क है, ठीक है? तो मुझे इसकी चेस्ट को रफ करना होगा, पर चेस्ट है कहाँ मुझे तो ये नहीं पता चल रही कहाँ है आखिरकार। मुझे यार अपने टास्क को कंप्लीट करना है तो अगर मैं कहीं पे भी हाथ लगाऊं तो उसकी चेस्ट होगी, ठीक है? कोई ना, चलो इसकी रफ करते हैं। और हम देखते हैं उसको रफ करने लगता है। हम देखते हैं उसको बहुत मजा आ रहा होता है कि आहा जन्नत मिल चुकी है। कोई बोल लगता है अच्छे से मसाज कर रहा है, कौन है जो कि मेरी चेस्ट को रफ कर रहा है यार, मुझे दबा रहा है। और जैसे वो देखती है वो होता है जिसने सुअर की जैसा अपना मुंह बना के रखा होता है। वो अरे बाप रे ये तो वही इंसान है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, साले फर्स्ट टाइम इसने मुझे बहुत जोर से मारा था, ये वो पहला बंदा है, मैं इसको मार दूंगी। हमारा कहता है अरे बाप रे ये तो उड़ गई है, ये बहुत गुस्से में लग रही है। लुओ भी उड़ जाती है। वो कहती है ब्रदर शूली प्लीज मुझे माफ करना कि मैं उठने में आज लेट हो गई, प्लीज मैं इस सांप को अपना पेट बना के रखना चाहती हूँ। मैं कहता है क्या इस सांप को? ये सुन के वो कहती है हाँ मुझे, क्यों तेरे को कोई प्रॉब्लम है? मैं कहता है नहीं मुझे बस थोड़ा डर है और कुछ नहीं। कहते हैं सिस्टम
कहता है आपने मतलब कि जो दिया था टास्क आपने वो कंप्लीट किया, अब आप रीड कर सकते हैं इसका भाग्य। हमामेगिडो जैसे उसको देखता है उसके सर के ऊपर भी गोल्डन बुक होती है। हमामेगिडो कहता है एक और गोल्डन स्क्रिप्चर, और हमामेगिडो उसका पढ़ता है। उसका नाम होता है बाईशू। उसने अपना फेक नाम, उसमें भी फेक नाम ही होता है बाईशू, असली नाम है बाईशू शूशू। एक बहुत प्राइडफुल पर्सन है, मतलब कि प्राइडफुल वुमेन है, और इसके अंदर ईगो तो भर भर के है। लेकिन ये लेकिन अगर ये जिसको भी वादा कर देती है तो ये उसके प्रति हमेशा लॉयल रहती है। अगर मैं बिलियंस ऑफ ईयर पहले की अगर बात करूं, और फिर जो बाईशूशु जो है मतलब कि कुछ समय बाद जब वापस रिकार्नेट होती है तो वो इस दुनिया में यहाँ पे आ जाती है, और फिर वो यूनचेंग पिक के ऊपर भी आ जाती है। यूनचेंग पिक के अंदर उसकी एक डिसेंडेड है जिसको वो बहुत ट्रेनिंग देती है और उसको बहुत पावरफुल बनाने की कोशिश करती है। पर इसी दौरान वो एक बंदे के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाती है, और वो अपने आप को मतलब कि एक हाफ ह्यूमन ड्रैगन के अंदर ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करती है कि वो ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो सके। और इस तरह कुछ देर और रहने के बाद उसके अंदर उसके प्रति उस आदमी के प्रति फीलिंग आने लगती है, पर लेकिन उसको पता नहीं कि वो अपनी फीलिंग को किस हिसाब से उस आदमी के प्रति मतलब कि एक्सप्रेस करे। और फिर एक दिन एक इंसिडेंट से वो अपनी वर्जिनिटी लूज कर देती है उस बंदे के साथ। फिर धीरे धीरे उसको उसके प्रति बहुत अट्रैक्शन होने लग जाती है, लेकिन वो ईगो नामक जो चीज उसको खाने लगती है। वो बिल्कुल ही नहीं मानती कि नहीं, उसको उससे प्यार नहीं हुआ है। और फिर धीरे धीरे उस आदमी के पास और भी बहुत सारी औरतें आने लगी है। वो और भी बहुत सारी औरतों से प्यार करने लगा, उसकी और भी बहुत सारी बीवी आने लगी। ये देखिए बाईशूशु को बहुत गुस्सा आने लगा और उसने उस बंदे को मार दिया कि वो उसका नहीं बन सका तो वो किसी का नहीं बन सकता। नेगेटिव था, ओ अच्छा, तो इसका मतलब है ये जो इसकी मिथिकल बीस्ट जो है ये एक फीमेल है। पर लेकिन मुझे नहीं पता वो बंदा कौन होगा जिसके साथ ये करती है और अपनी वर्जिनिटी लूज कर लेती है। खैर कोई ना, इसकी प्राइवेट लाइफ है, मेरे बाप का क्या जाता है। लेकिन ये एक ड्रैगन है, मतलब कि एक मिथिकल बीस्ट और एक ड्रैगन है, हाफ ड्रैगन है, और ये इसका नेचर जो है वो लॉयल है। मतलब कि ये मेरे लिए बहुत अच्छी रहेगी और मेरे मतलब कि जूनियर के लिए भी सही रहेगी, उसको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मैं इसको यहाँ रहने देता हूँ और लुओ के साथ रहने देता हूँ, जिससे ये इसकी मदद करेगी और लुओ इसकी मदद कर देगी इसको एक हाफ ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म होने में। और साथ ही साथ ये लुओ का भी इससे बहुत फायदा होगा। कहते हैं लुओ अपने मुंह कहती है मैं जानती हूँ, बट शूली बिल्कुल एग्री नहीं करेंगे, बिल्कुल एग्री नहीं करेंगे। देखते हैं हम लेते हैं जो स्नेक जो होती है मतलब कि मिथिकल बीस्ट बाईशू, वो अपने मुंह कहती है अगर ये हाँ नहीं करेगा तो मैं इसको यहीं जान से मार दूंगी। मामी कहता हाँ क्यों नहीं, तुम इसे रख सकती हो, अगर तुम्हें ये चाहिए तो क्यों नहीं, लेकिन तुम्हें इसका अच्छे से ध्यान रखना होगा, समझे। आखिरकार अब तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी। ये सुन के वो कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। मैं उसकी छाती पे फिर से हाथ फेरता है कि तुम्हारा स्वागत है हमारी फैमिली में। देते हैं जो वो उसका जो ह्यूमन बॉडी जो होती है वो कह रही होती है कि साले मेरे को हाथ लगाना बंद कर, आज तक मुझे किसी इंसान ने नहीं हाथ लगाया, साले तू मेरी हवस खड़ी कर रहा है इससे। वो कहती है पर लेकिन नहीं, बहुत मजा आ रहा है कसम से, ऐसी फीलिंग आज तक जिंदगी में मुझे कभी नहीं हुई है, बोले तो कभी नहीं। वो कहता है कि पर लेकिन मैंने कल इसको मारा था, जिसके लिए प्लीज मुझे माफ करना, पर मैं देख सकता हूँ लगता है तुमने इसके ऊपर अपनी हीलिंग स्किल का इस्तेमाल किया है। क्या बात है, देख सकता हूँ, पर लेकिन फिर भी अभी भी ये सही से हील नहीं हुई है, तुम्हें इसकी मसाज देनी होगी, इसको सही से हील करना होगा, समझे, ठीक है। और बाकी अपनी ट्रेनिंग पे भी ध्यान देना। ये सुन के वो कहती क्यों नहीं, वो अपने मन कहती कि साले ह्यूमन हवस खड़ी करके छोड़ गया, अबे अब वापस आ, अबे वापस आ। हम देखते हैं कुछ समय बाद का सीन जहाँ पे हम देखते हैं लू उसको कुछ देती है। वो कहती है ओ राइट भाई, ये लो ये फ्रूट खाओ जो कि मुझे ब्रदर शूली ने दिया है तुम्हारे लिए, ये एक स्पिरिचुअल फ्रूट है, उन्होंने मुझे कहा था कि ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। कहते हैं वो अपने मन कहती है कि मैं तब तो कुछ भी नहीं खाया पर उस इंसान ने मुझे ये दिया है, ठीक है कोई ना, एक बाइट तो मार ही सकती हूँ, वैसे दिखने में बहुत टेस्टी लग रहा है यार, जी करता है पूरा ही खा लूं। तो अपने मन में कहती है कि बस एक बार मैं अपने आप को रिकवर कर लूं, अपने आप को बहुत पावरफुल बना लूं, उसके बाद इस शूली को मैं बताऊंगी आखिरकार कि मैं क्या चीज हूँ। हम देते हैं वो कहती है तुम इसे खा लो। देते हैं वो कहती है लुओ आज से तुमने अपनी कल्टीवेशन को शुरू कर दिया है, जबकि तुमने अपनी कल्टीवेशन को शुरू कर दिया है तो तुम क्या हमारी क्लैन की जो लेगेसी है, जो स्किल्स है, क्या तुम वो सीखना चाहोगी? मैं तुम्हें अच्छे से गाइडेंस दूंगी। मैं हमारी डिवाइन मिथिकल बीस्ट की जो मतलब की ब्लड लाइन जो है उसको अवेक करना है, तुम्हें मतलब की अपने आप को बहुत पावरफुल बनाना है, तो तुम्हें हमारी ब्लड लाइन की तो तुम बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाओगी, तो तुम्हें बाद में कोई भी नहीं हरा सकता, तुम बहुत ज्यादा पावरफुल पर्सन बन जाओगी, फिर तुम्हें छुपने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुन के वो कहती है हाँ क्यों नहीं, जैसा आप कहें। तो वो हंस रही होती है, वो कहती है कि मैं लोगों को बहुत सीक्रेटली बहुत पावरफुल टेक्निक्स की ट्रेनिंग दूंगी जिससे उस बंदे को पता भी ना चले, और फिर लुओ बहुत पावरफुल बन जाएगी और लुओ को मैं इस्तेमाल करके उस कमीने को आज नहीं तो कल अपने हाथों से मारूंगी। हम देखते हैं ट्रेजर हॉल माउंटेन का सीन। हम देखते हैं मामी गिटर एक मतलब की शॉप में आया है। वो कहता है मिस्टर क्या आप मेरे लिए ये आउटफिट प्लीज बना सकते हैं? वो एक दर्जी के पास आता है। वो कहता है मिस्टर शू मैं देख सकता हूँ आपकी डिजाइन तो सच में लाजवाब है, सच में आपको पता आपके कारण मेरी दुकान की सेल बहुत बढ़ चुकी है, डोंट वरी मैं ये चीज पक्का बनाऊंगा, आप मुझे बस और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी डिजाइन लाके दीजिए। ये सुन के होता है टेंशन मतलब मैं हर बार की तरह तुम्हें लाके दूंगा। उन्होंने कहता है मैं सच में इंतजार नहीं कर सकता, अगर एक बार ये स्कूल यूनिफॉर्म तैयार हो जाती है तो फिर मैं यून को लुओ को पहना के एक बार चेक करना चाहूंगा कि वो लोग कैसी लगती है, हाय मजा ही आ जाएगा, जन्नत मिल जाएगी मुझको। तो देखते वो जा रहा होता है, वो कहते क्या बात है, मजा आ गया, आज का दिन तो लाजवाब
लाजवाब है। मैंने उन लड़कियों के लिए सारी शॉपिंग कर ली है, ग्रोसरी की शॉपिंग कर ली है, न्यू आउटफिट जो उनके लिए मैंने बनानी दी थी वो भी आज की है, तो उस सांप के लिए बाकी है। अगर एक बार हमारी यून पिक की डिसेबल बन जाती है तब तो ठीक ही रहेगा। मैं देख सकता हूँ शायद उसको बहुत बोरिंग फील हो रहा है। तभी हम देखते हैं एक आवाज आती है कि मिस्टर शू प्लीज रुकिए। हम एक मिनट, आप तो हॉल ऑफ गेस्ट से है ना? ये सुन के बोलता हाँ, आपको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आप ही के पास आ रहा था आपको ये आपका ट्रेनिंग क्विस्ट देने के लिए। बोलता है क्या क्विस्ट आखिरकार ये? वो कहता हाँ आपको इसे कंप्लीट करना होगा। हम एक अरे यार मैं तो भूल ही गया था, मैं पूरी तरीके से भूल चुका था। अगर हमारे होली लैंड के जो डिसेबल जो है अगर एक बार वो रिफाइनमेंट फर्नेस स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो उनको अकेले एक सोलो ट्रेनिंग एक टास्क दिया जाता है करने के लिए। ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं होता पर लेकिन एक बार जरा देख लेते हैं क्या होगा। और हम देखते हैं मामी अपनी पीक पे आ जाता है। लुओ कहती है कि आप फाइनली आ ही गए, कहती है खाना तैयार है। हम देखते हैं मामी कहता है लुओ मुझे कुछ समय के लिए जरा बाहर जाना होगा तो प्लीज मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी सीनियर का, स्नेक का और हमारे पीक का थोड़ा ध्यान रखो। ये सुन के बोलती है आप कहाँ जा रहे हैं और अब कब तक वापस आएंगे? ये सुन के बोलता है देखो मुझे एक टास्क मिला है और मैं 2-3 महीने के अंदर आ जाऊंगा, टेंशन मत लो। सुन के बोलते पर इतना लंबा? ये सुन के हम देखते स्नेक जो होती है वो कहती है क्या 2-3 महीने के लिए? अरे वाह, यानी कि मुझे सीक्रेटली इसे ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, मैं इसे खुलेआम भी ट्रेनिंग दे सकती हूँ। वो कहती है कि ठीक है मैं ट्रेनिंग पे अपने अच्छे से ध्यान दूंगी, बस आप जल्दी आना। वो कहता है हाँ मैं जल्दी आऊंगा। लेकिन फिर वो कहता है और वैसे भी यून भी जल्दी ठीक हो चुकी है, वो जल्दी ही आने वाली है तो तुम्हें अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं, समझे? फिर हम लोग बाहर चलेंगे कहीं घूमने के लिए। ये सुन के होती है हाँ क्यों नहीं, और अगर तुम्हें कुछ चाहिए, भूख लगे तो ये लो, ये कुछ स्पिरिचुअल स्टोन है। और बाकी अगर वहां तुम्हें कोई परेशान करे तो कह देना कि तुम यानी कि सीनियर ब्रदर शूली की तुम मतलब कि उनकी स्टूडेंट हो, मतलब कि तुम उनकी जूनियर सिस्टर हो, तो तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा, समझे? और अगर तुम्हें कोई चीज चाहिए तो तुम लेकिन ट्रेजर हॉल मार्केट में जा सकती हो, ठीक है? ये लो कुछ, और इसमें सेंटेंस का टोकन भी है जिससे तुम्हें और वैसे भी कोई परेशान नहीं करेगा। और हाँ अपना खाना ठीक से खाना, ठीक है? अपने आप को ज्यादा कल्टीवेशन के लिए पुश मत करना, आराम पे ज्यादा ध्यान देना। अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो इसमें जो टोकन है उसका इस्तेमाल करना है। ये सुन के वो बोलती है हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर। शाम तो ये सुन के बोला बोर हो रही होती कि सारा क्या बकवास कर रहा है ये। फिर वो कहता है लुओ ठीक है अपना ध्यान रखना, मैं जाता हूँ। ये सुन के बोलती है हाँ क्यों नहीं पर जल्दी आना। तो हाँ मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना तो भूल ही गया। कहता है उस पाउच के अंदर स्टोरेज रिंग है, उसके अंदर मैंने तुम्हारे लिए और यून के लिए एक ड्रेस मैंने तैयार करवाई है, ठीक है? जब यून आ जाए तो तुम दोनों उसको पहन लेना, ओके? ये सुन के वो कहती है हाँ क्यों नहीं मास्टर, क्यों नहीं सीनियर ब्रदर। देते मामे के चला जाता है। ये देखिए वो कहती है ये सच में चले गए। हम देखते हैं वो कहती है और फ्रेश ब्लड टूर्नामेंट भी जल्दी आने वाला है। ये सुन के होती है हाँ तब तो तुम्हें जल्दी से जल्दी ट्रेनिंग करनी होगी, हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। हम देखते हैं जो क्लीन जो होती है भाई शू, वो कहती है कि अब जबकि तुम हमारी क्लीन क्लैन की एक मेंबर हो तुम्हें बैटल को हारना नहीं है। हमारे क्लैन में रूल है कि कोई नहीं हारता है। तो मैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगी और आज से ही तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू है। मैं तुम्हें एक चैंपियन बना दूंगी। चैंपियन पर बनना बहुत ज्यादा हार्ड है। ये सुन के वो कहती है नहीं इतना भी हार्ड नहीं है, अगर तुम मेहनत करोगी तो पक्का तुम एक दिन चैंपियन जरूर बन जाओगी इस कमीने की तरह। तो उसको कहती है और अगर तुम जीत गई तो क्या पता शूली भी तुम्हें रिवॉर्ड दे, वो भी बहुत खुश हो। ये सुन के होती है क्या रिवॉर्ड? ये सुन के होती है हाँ रिवॉर्ड, क्योंकि अपनी जूनियर को जब जीतता हुआ देखता है कोई भी सीनियर तो वो उसे पक्का रिवॉर्ड देता है। ये सुन के होती है क्या सच में? ये सुन के होती है हाँ। वो कहते तब तो मैं पक्का फर्स्ट प्लेस पे आऊंगी और प्राइज जीतूंगी। तो वो कहती है और मैं बहुत ज्यादा ताकतवर बनूंगी और ब्रदर शू को दिखाऊंगी कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ। देखते हैं 1 महीने बाद का सीन जहाँ पे मामी एक बाजार में होता है। मेरे को तो लगा था कि ये जो टास्क जो है ये छोटा सा होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, पर लेकिन ये तो साला आउट रेंज निकला मुझसे। साला मेरे को विंड सिटी आने में इतना ज्यादा टाइम लग गया यार, इससे अच्छा उड़ के आ जाता, पर क्या करें यार। खैर कोई ना, 1 महीना निकल चुका है, 2 महीने और हैं, तो जल्द से जल्द ये टास्क कंप्लीट करके वापस जाना है। शुक्र है कि मैंने अपनी एनर्जी लगा के बड़ी जल्दी आ गया, पर लेकिन फ्रेश ब्लड टूर्नामेंट शुरू होने से पहले मुझे जाना होगा। देखते हैं सिटी लॉर्ड के मेंशन का सीन। यहाँ पे हम देखते हैं वही मू फैंग को, यानी कि उसी डिमोनिक फॉक्स को, मतलब कि दूसरी सेंटेंस को डिमोनिक फॉक्स जिसका नाम मू फैंग है वो सो रही होती है। तभी हम देखते हैं वहां पे उसकी एक नौकरानी आती है। वो कहती है मास्टर आपने वो जो बंदा जिसका नाम शूली है वो हमारी सिटी में एंटर कर चुका है। ये सुन के वो कहती है क्या कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गई ये? अच्छा ठीक है कोई ना, वैसे भी मेरी मास्टर ने मुझे और मोलेन को एक टास्क दिया है। मैं जेड पास मतलब कि जेड लेवल पे हमें पहुंचना होगा, जेड पास लेवल पे हमें 100 साल के अंदर पहुंचना होगा। तो बाकी लोग जो है वो होली लैंड के सेंटेंस को असैसिनेट करेंगे। हम में से जो भी इस टास्क को जल्द ही पूरा करेगा वो डार्क मून सेक्टर का नया लीडर बनेगा। उसकी जो नौकरानी होती है वो कहती है कि जो सेंटेंस मोलेन जो है वो 1 नंबर की बेवकूफ है, भले ही उनके पास ताकत है पर लेकिन बुद्धि नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो उस सेंटेंस जियान के पास इतनी जल्दी पहुंच सकती है क्या। और आपकी अगर बात करूं तो आप बहुत स्मार्ट भी है मास्टर,
मास्टर, आप पक्का अपना कोई ना कोई चाल पक्का चलेंगी, और वैसे भी मोलेन अभी तक कमजोर है। सुन के वो कहती है हाँ ये बात तो तुमने सही की। फिर वो कहती है ठीक है कोई बात नहीं, हमें सबसे पहले उसके लवर को पकड़ना है, समझे। मतलब कि मोलेन के लवर को अगर एक बार हमने पकड़ लिया और उस 100 फीमेल्स मतलब कि हमारे फीमेल डिमन से उसको करवा दिया और उनकी पावर बढ़ा दी, तो पक्का वो नहीं टिक पाएगी, वो और ज्यादा कमजोर हो जाएगी। और फिर वो मेंटली जब टूट जाएगी तब तो मेरे पास ही चांस होगा, फिर पोजीशन मेरी ग्रुप लीडर में, सेक्टर लीडर में ही बनूंगी। देखते हैं एक बंदा आता है, उसका नौकर, वो कहती है मास्टर शूली यहाँ आ चुका है, वो हमारे मेंशन तक पहुंच चुका है। ये सुन के बोलते क्या बात है क्या बात है, ठीक है तो चलो चल के देखते हैं कि मूल्यन का लवर कैसा है। देखते हैं मामी गेट के पास आता है, वो कहता है यार मैं 5 बार खड़का चुका हूँ, हेलो हेलो क्या कोई है क्या, प्लीज कोई गेट ओपन करेगा। हम देते हैं एक नौकरानी गेट ओपन करती है, वो कहती है हेलो हाँ बोलो कहाँ क्या चाहिए। ये सुन के बोलते हेलो मेरा नाम है श्यूली, मैं कल्टीवेटर हूँ यूनचेंग पीक से, होली लैंड से, होली लैंड के पीक यूनचेंग पीक से, मैं होली लैंड सेक्टर के पीक यूनचेंग से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ सिटी लॉर्ड से मिलने के लिए आया हूँ, उन्होंने मुझे टास्क दिया है डीमंस को पकड़ने के लिए। ये सुन के बोलता ओ अच्छा सॉरी आप हैं, हमें माफ कीजिए कि आपको थोड़ा देर लगी, कोई ना आप अंदर आइए। हमें जैसे ही अंदर आता है उसे एक प्रेशर महसूस होता है, वो एकदम मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है, बोले तो हद से अजीब सी फीलिंग आ रही है, पता नहीं कैसी है ये फीलिंग। वो जो फिर हम देखते हैं जो नौकरानी जो होती है वो कहती है कि सर इस तरफ आइए। हम हमें उसका स्माइल देख के कह रहा है नहीं 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 कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज रॉन्ग समथिंग इज रॉन्ग, नहीं कुछ तो गड़बड़ है। हम देखते हैं वो गलती से मतलब कि जानबूझ के उसके पीछे से उसका स्कर्ट पकड़ लेता है। ये देख के वो हैरान हो जाती है, वो कहती सर आप क्या कर रहे हैं। वो कहता नहीं मुझे अभी पूंछ दिखी तो मुझे लगा क्या बिल्ली है आपके घर में। ये सुन के वो कहती कि नहीं सर ऐसी बात नहीं है, हमारे यहाँ कोई बिल्ली नहीं है। ये सुन के वो कहता ओ अच्छा तब तो यानी मुझसे मिस्टेक हो गई होगी। हम देखते हैं ये सुन के वो लड़की कहती है कि बाप रे ऑलमोस्ट बस इसने मेरी पूंछ को पकड़ के मुझे एक्सपोज कर ही दिया था, ये बंदा जैसा दिखता है वैसा है नहीं, ये कोई सिंपल बंदा नहीं है, ये बहुत पावरफुल है, मास्टरमाइंड बंदा है, इससे जरा सोच समझ के ही पंगा लेना होगा, मास्टर को इस बारे में बताना होगा। हम हमें कहता है ये स्टूपिड सिस्टम इसने मुझे ये करने को क्यों कहा था कि पर खैर कोई ना, अब मैं इसका भाग्य पढ़ सकता हूँ, पर फिलहाल मैं कोई परवट नहीं हूँ यार। हम देखते हैं मामे जैसे उसका भाग्य पढ़ता है उसकी बुक ब्लू कलर की होती है। मामे कहता है कि इसकी बुक ब्लू कलर की है, और वो जैसे उसका भाग्य पढ़ता है उसमें लिखा होता है कि ये डार्क मून सेक्टर की एक डिसेबल है, और डार्क मून सेक्टर की जो सेंटेंस है मोफेंग उसकी पर्सनल मेड है, उसके प्रति बहुत लोयल है। ये यहाँ पे विंगेट सिटी में यहाँ पे मोफेंग के साथ आई है, और यहाँ पे सिटी लॉर्ड के उसने मैनिपुलेट करके रखा है। वो यहाँ पे हमारे मेकटे शूली को यहाँ से पकड़ के अपने साथ डार्क मून सेक्टर में ले जाने आई है। इस लड़की का नाम है कियान। और ये शूली को वहां से पकड़ के डार्क मून सेक्टर में ले जाके 300 फीमेल्स के साथ, ये 300 फीमेल्स के साथ मिलके शूली के साथ वो सब डुअल कल्टीवेशन करना चाहते हैं, उसके साथ मजे लेना चाहते हैं, उसकी विटल एनर्जी चूसना चाहते हैं, और फिर धीरे धीरे ये लोग वहां पे मतलब कि उसको मारना चाहते हैं, और 500 साल बाद ये डार्क मून सेक्टर की एक एल्डर बन जाएगी, ग्रैंड एल्डर। सुनकर मामी दिखता है क्या भाई एक मिनट ये मोफेंग कौन है, और आखिरकार ये लोगों को मेरे से क्या रिलेशनशिप है, मुझसे क्या लेना देना है, मेरा डार्क मून सेक्टर से क्या लेना देना है, ये लोग डीमन है यार मैं क्या करूं। और फिर वो कहता है कि बट इन लोगों पर लेकिन लिखा है कि 300 डीमन फीमेल्स के साथ, यानी फीमेल डीमन के साथ जन्नत मिल जाएगी। नहीं ये मैं क्या सोच रहा हूँ, नहीं 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 मैं अपना होश नहीं खो सकता यार, अगर ये इस बारे में यून को पता चला तो यून तो मेरे को मार देगी, और आखिरकार इसका मेरे से क्या लेन देना है। मुंह फेंग, अरे मैं तो मुंह लेन को जानता हूँ, कहीं मुंह फेंग मुंह लेन, ओ हाँ अब मुझे याद है दोनों का नाम में मुंह आ रहा है, लगता है दोनों बहनें हैं। और हाँ मुंह लेन तो एक 9 टेल डिमन फॉक्स है, हाँ और शायद तक वही होगी जिसने इस मुंह फेंग को कहा होगा कि मेरा जाके बदला ले। हाँ अरे बाप रे मैं समझ गया, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे याद है मास्टर जब गई थी तो मास्टर ने जाने से पहले मुझे एक जेड टोकन देके गई थी, और हम देखते हैं उसकी जेब में एक जेड होता है। वो कहता है ये जो जेड है इसके अंदर एक खतरनाक लेवल की हाई लेवल की एक फॉर्मेशन लगी हुई है, जो कि मुझे तो एक जेड रिलम वाले बंदे को भी बड़े आराम से पकड़ सकती है। ये बहुत पावरफुल है। वो यहाँ तक कि अगर इस जेड टोकन के आसपास अगर कोई फॉर्मेशन भी लगी हो तो ये उसको भी डिटेक्ट कर सकता है, और ये चमक रहा है, इसका मतलब है कि इस मेंशन में यहीं कहीं कोई फॉर्मेशन है जो कि एक्टिवेटेड है। मुझे समझ आ गया, पर लेकिन वो लो लेवल का नहीं होगी, मुझे यहाँ से जल्द से जल्द निकलना होगा। हम देखते हैं वो लड़की कहती है कि क्या हुआ सर इस तरफ आइए। जिस सुन के वो कहता है सॉरी एक्चुअली मुझे यहाँ पे डिमोनिक एनर्जी महसूस हो रही थी, लगता है यहाँ सिटी लॉर्ड के मेंशन में कुछ गड़बड़ है। वैसे सिटी लॉर्ड कहाँ है, मुझे उनसे कुछ सवाल पूछने हैं। ये सुन के वो कहती है ओह सिटी लॉर्ड ने कहा इतनी जल्दीबाजी नहीं है, वो इस वक्त अपने थोड़ा सा काम में बिजी है, उन्होंने आपको सबसे पहले आराम करने को कहा है कि मैं आपको आपका रूम दिखा दूं। ये सुन के वो कहता है अच्छा ठीक है। वो अपना कहता है इसकी स्माइल इसका ये सुन के मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लगता है इस पूरे एरिया को डीमंस ने घेर के रखा है, लगता है मेरे को नहीं लगता कि मैं यहाँ से बच के भाग पाऊंगा, पर फिर भी
मुझे यहाँ से बच के निकलना होगा, कोई रास्ता ढूंढना होगा। तो फिर हम देखते हैं कमरे का सीन, जहाँ पे हम देखते हैं वो आती है, वो कहती है मास्टर मैंने पता लगाया, शूली को हमने एक कमरे के अंदर रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया है। ये सुन के वो कहती है ठीक है कोई ना। फिर वो कहती है कि ये बंदा दिखने में भले स्मार्ट नहीं है पर लेकिन अंदर ही अंदर ये बहुत स्मार्ट है, इसने बहुत सारे सवाल पूछ पूछ के मेरा दिमाग खराब कर दिया। मैंने इसको कहा सिटी लॉर्ड इनसे कल मिलेंगे प्लीज, इसलिए इस बात पे इसने मुझसे भरोसा करके अपने रूम में चला गया। ये सुन के बोलती है ठीक है मैं समझ गई। फिर वो कहती है लगता है ये शूली जो है इसे अब तक दुनिया के बारे में पता नहीं है, जैसा कि तुम बता रही हो ये शूली जो है अब तक दुनिया के इस ब्रूटलिटी के कारण अब तक जानता नहीं कि ये दुनिया कितनी ज्यादा ब्रूटल है, यहाँ पे कितने ज्यादा बुरे बुरे लोग रहते हैं। लगता है ये कभी भी अपने सेक्टर अपने माउंटेन को छोड़ के नीचे नहीं आया। कोई ना आज हम इसे दिखाएंगे कि दुनिया कितनी ज्यादा बुरी है। तो वो कहती है हाँ मास्टर, और मैं आपको बता दूं उसे समझना मुश्किल है क्योंकि एक बात मुझे अब तक समझ नहीं आई, शूली जो है वो तो अभी केवल रिफाइंड फर्नेस स्टेज के मिडिल स्टेज पे ही है। मैं चाहूँ तो अभी कभी उसे जाके पकड़ लूं, वो भी उस वक्त हमारे फॉर्मेशन के अभी अंदर ही है, वो यहाँ से भाग भी नहीं सकता। और अगर उसे पता चल भी जाता है कि हम लोग डीमंस है तो फिर वो कर ही क्या लेगा, वो यहाँ से भाग तो सकता है नहीं। ये सुन के वो कहती है कियांग कियांग एक आदमी को मारना आसान है, आदमी को मारना आसान है पर उसके अंदर की भावनाएं, उसका दिल, उसकी कॉन्शियसनेस, उसकी विल पावर, उसको तोड़ना एक औरत के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक औरत जिंदगी में कभी भी ये काम नहीं कर सकती। परंतु अगर क्या हो, अगर जिससे वो आदमी जिसको अपना दिल दे बैठा है उसके सामने ही उसके प्यार को मारा जाए, तो अगर हम शूली को उसके प्यार यानी कि मुलेन के आगे अगर मार दें तो वो मेंटली और फिजिकली दोनों ही आपस में टूट जाएंगे। पर हम देखते हैं मामी को जो कि मतलब कि पैलेस में होता है, वो कहता है कि यार मैंने पूरा पैलेस सर्च मारा है पर अब तो मुझे कहीं पे भी मुझे तो वो फॉर्मेशन का कोर एरिया नहीं दिखा है। मैंने उनको कहा है कि मैं इस पैलेस के अंदर कहाँ डिमोनिक एनर्जी उसको ढूंढ रहा हूँ पर लेकिन अब तक मुझे नहीं पता चला। अगर मैं इसको तोड़ नहीं पाया तो मैं क्या ही करूंगा यार। तभी हम देखते हैं वो गार्डन में आता है, वो वहां पे एक पत्थर के पीछे किसी को रोते हुए देखता है, वो कहता है कोई रो रहा है, लगता है कोई रो रहा है। और हम देखते हैं जैसे वो देखता है वहां पे मतलब कि मुंह फेंग होती है जो कि नाटक करी होती है रोने का। हम मामी कहता है एक मिनट मुझे इसका चेहरा नहीं दिख रहा, क्या मैं जाके इसे पूछूं? यार दिखने में तो बड़ी हॉट हो कमाल की दिख रही है। यार मैं किसी को देख के उसको जज नहीं कर सकता, क्या औरतों वाली बीमारी मेरे को लग गई है। छोड़ अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ मेरे को यहाँ पे, मुझे इसका भाग्य पड़ना चाहिए। तभी हम देखते हैं सिस्टम कहता है कि तुम उसके पास जाओ, उसकी ठोड़ी को पकड़ो और उसकी आंखों में 1 मिनट तक आंखें डाल के देखते रहो। हमारे कहता है क्या यार कोई ना जानना पड़ेगा। वो उस लड़की के पास जाता है, लड़की हैरान होती है कि आ गया। और हम देखते हैं हमारे उसको ऊपर करता है, उसकी ठोड़ी से पकड़ता है, वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है। हमारे उसको आंख से आंख मिला के देखता है, ये देखिए मुंह फेंक कहती है कि ये करना क्या चाहता है। हमारे कहता है बस 1 मिनट और 1 मिनट और हम देखते हैं हमारे दूर हो जाता है कि सॉरी प्लीज मुझे माफ करना कि मेरा ये इरादा नहीं कि मैं आपको रोते हुए देखूं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये सुन के होती है नहीं कोई बात नहीं। हमारे को उसका मतलब कि भाग्य पढ़ने को मिल जाता है, उसकी भी गोल्डन बुक होती है। हमारे कहता है वाह एक गोल्डन बुक मतलब कि एक और चूजन वन। हम देखते हैं उसके अंदर लिखा होता है कि इसका नाम है मोफाई, जो कि डार्क मून सेक्टर की एक सेंटेंस है। ये एक 9 टेल डिमोनिक फोक्स है, इसके अंदर 9 टेल डिमोनिक फोक्स का ब्लड लाइन है। इसकी कमजोरी है इसके कान और इसके पैर। ये जो है ये इस वक्त सेक्टर लीडर बनने की कंपटीशन में लगी हुई है। इसकी बहन भी है जिसका नाम है मूलैन। ये दोनों यंग मतलब की जनरेशन के सेक्टर लीडर बनने के इस वक्त मतलब की पावर के कंपटीशन के लिए लगे हुए हैं। इनके डार्क मून सेक्टर में अगर इनको सेक्टर लीडर बनना है तो इनको 2 टास्क दिए गए हैं। पहला टास्क तो ये है कि इन लोगों को 100 साल के अंदर जेड रिलम पीक के ऊपर पहुंचना है, मतलब की स्टेज के ऊपर पहुंचना है, वो लेवल है हायर लेवल, उस पर पहुंचना है। और दूसरा ये है कि होली लैंड की जो सेंटेंस है जियान, उसको जान से मारना है। मैं बताता हूँ मो फैंग और मोलेन का क्या रिश्ता है। ये दोनों जो है ये दोनों ट्विन सिस्टर है पर दोनों ही आपस में बहुत ज्यादा नफरत करती है। मोलेन मो फैंग से बड़ी है और ज्यादा पावर के मामले में भी ज्यादा पावरफुल है, सो इसलिए तो दोनों के बीच में कभी भी जमती नहीं है। और जो मोलेन को अच्छा लगता है वो मो फैंग उससे छीनने की कोशिश करती है। मो फैंग और ये दोनों हमेशा बचपन से लड़ते आए हैं और ये दोनों इस वक्त यंग सेक्टर लीडर के कंपटीशन में भी लगे हुए हैं। और मो फैंग को लगता है कि शूली जो है वो मोलेन का बॉयफ्रेंड है, तो ये उसको पकड़ने आई है। और उसको पता था कि जो शूली जो है वो यहाँ पे आएगा, मतलब कि सिटी लॉर्ड के मैंशन में आएगा। और जैसे इमाम मेकटर यहाँ आएगा तो वो उसको वीक करके उसको पकड़ लेगी और उसको साथ अपने साथ ले जाएगी। और वहां पे वो मोलेन को कमजोर करेगी कि देखो मैंने तुम्हारे हस्बैंड को पकड़ लिया है। पर इस तरह करते मतलब कि धीरे समय बीतता जाता है। दोनों ही लड़कियां हमारी शूली से प्यार करने लगती है और मो फैंग और मोलेन दोनों शूली के लिए हमारी शूली के लिए लड़ने लगती है। वो हमारी शूली को दिन रात मतलब कि टॉर्चर भी करती है और उसके साथ डुअल कल्टीवेशन करके 2 बच्चे भी पैदा कर लेते हैं। पर लेकिन दोनों बहनों में जो गरज है वो कभी खत्म नहीं होता। और फिर एक दिन शूली वहां से इन दोनों की बहनों के टॉर्चर से 10
साल बाद बच के इन अपने सेक्टर में वापस चला जाता है, पर लेकिन ऑन द स्पॉट उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। तो फिर ये दोनों इन दोनों अपना झगड़ा छोड़ के बाद में दोनों पावर के लिए लड़ने लगते हैं। और एक दिन जब मोलेन जो है वो बहुत पावरफुल बन जाती है, दोनों एक ही समय पे इन दोनों ने बच्चों को जन्म भी दिया था और एक ही समय पे दोनों जेड रिलम स्टेज पे पहुंचे थे। पर लेकिन मोलेन जो है वो मोफाई से ज्यादा ताकतवर थी, इसलिए मोफाई जो है वो बैटल को हार गई थी, तो उसने सेक्टर को छोड़ दिया। और कुछ सालों बाद जब वो इमोर्टल बन गई, इमोर्टल रिलम पे पहुंच गई, तो वो अपने सेक्टर में आई, उसने अपनी बहन को जान से मारा और अपने सेक्टर लीडर की पोजीशन ले ली। ये सुन के मामी कहता है क्या मजाक है, यकीन नहीं होता यार, ये लोग भी मेरे पीछे पड़ गए यार, हर किसी के फ्यूचर में मेरा कनेक्शन क्यों लिखा होता है। पर वेट एक सेकंड, ये जो एक मोफाई जो है इसको मोलेन ने नहीं भेजा, मतलब कि दोनों आपस में नफरत करती है, पर लेकिन दोनों बहनें हैं, यानी इसको मोलेन ने नहीं भेजा, यानी कि मैं गलत ही सोच रहा था, यानी कि इसका मेरे से इतना कुछ ज्यादा खास लेना देना है नहीं, ये बस अपनी बहन को डराने के लिए ये सब करना चाहती है। और वैसे भी मोलेन जो वो मेरी भी दुश्मन है और ये इसकी भी दुश्मन है, क्यों ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। हाँ ये बेटर रहेगा, इस तरह ये मेरे को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी, मैं इसके साथ बड़े प्यार से बात करता हूँ, ये मेरे लिए सही रहेगी। और वैसे ये दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है, क्यूट भी है। हाय दिस इज अ परफेक्ट वाइफू यार, इसको देखती हाय मेरा दिल तो चुरा लेगी, ये लड़की कितनी ज्यादा क्यूट है, हाय मैं मर जाऊंगा गुड़ खा के। नहीं, होश में आओ, बिल्कुल भी नहीं, ये एक फोक्स डीमन है, इसका सबसे खतरनाक अटैक ही है इसकी चार्मिंग बॉडी, इसकी चार्मिंग स्किन, ये लड़कों को अपने प्यार में फंसा लेती है। बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं इतना ज्यादा केयरलेस नहीं हो सकता। होश में आओ। और हम देखते हैं मोफाई जो है वो उठ के जाने लगती है, वो कहती है मैं चलती हूँ, पर लेकिन जैसे ही वो उठती है वो सीधा पानी में गिर जाती है कि कोई मुझे बचाओ, वो मदद के लिए चिल्ला रही थी कि प्लीज मुझे बचाओ। हमारा मेगड़ी कहता है क्या रद्दी एक्टिंग करती है चामाइला, इसको तो अगर मैं बॉलीवुड में भेज दूं ना, ये वहां की हीरोइनों को फेल कर दे। मैं जानता हूँ ये क्या करी है, ये जो पौंड जो है ये इतना ज्यादा गहरा भी नहीं है, यहाँ पे अगर तुम नीचे गिर भी जाओ तो तुम खड़े हो सकते हो बड़े आराम से, ज्यादा दिक्कत की बात है नहीं। मैं समझ गया, ये मेरे को जाल में फंसाना चाहती है कि मैं इसको बचाऊं। अगर मैं इसको इग्नोर करूंगा और इसको गुस्सा आ जाएगा तो ये फिर जो इसका प्लान जो है मैं इसका प्लान फेल नहीं कर पाऊंगा, ये उल्टा मेरे को और ज्यादा टॉर्चर करेगी यार, इससे अच्छा तो मैं इसको बचा लेता हूँ। वो कहता मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, हे मास्टर मेरा ध्यान रखना, हे भगवान मैं आ रहा हूँ। और हम देखते हैं वो पानी में कूद जाता है और उसको बचा लेता है, वो खांस रही होती है और फिर वो कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप बहुत काइंड है। मामी कहती है अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, प्लीज ऐसी कोई बात नहीं, एक आदमी होने के नाते मैंने बस मदद की है। फिर वो अपने कहता है मेरी मास्टर सही थी, एक खूबसूरत औरत जो है वो दूसरों को किस हिसाब से अपने प्यार में गिरा सकती है अपनी खूबसूरती के कारण, वो अच्छे से जानती है, उसका सबसे खतरनाक वेपन ही उसकी खूबसूरती होती है। फिर वो कहता है अब जबकि आप ठीक है तो मैं चलता हूँ। ये सुन के वो कहते हैं रुकिए मेरी बात सुनिए सर, और फिर वो उसे अपने सीने से लगा लेती है। हम हमें कहता है सीधा बड़े बॉल से टकराया हूँ। वो कहती है आप ठीक है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना। हमें के नाक से खून बहने लगता है, एकदम बोले तो खून की धारा चल जाती है। ये देख के वो कहती है आपको क्या हुआ, आप ठीक है ना, आपके नाक से तो खून निकल रहा है। वो कहता नहीं मैं ठीक हूँ बस ज्यादा कुछ नहीं, मेरा संतुलन बिगड़ गया था, मुझे माफ कीजिए। मामे के पास आती है, बहुत ज्यादा पास, और अपने अरमान दिखाती है। वो कहती है आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपको बिना थैंक यू बोले कैसे जा सकती हूँ, अब जबकि आपकी नाक से खून निकल रहा है, मैं आपकी मदद करती हूँ, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। मामे कहता है नहीं इसकी जरूरत नहीं है, वो क्या ठंड बहुत ज्यादा है, आप गीली हो चुकी हैं, आपको जाके कपड़े बदलने चाहिए, नहीं आपको ठंड लग जाएगी। उसने कहा था कि एक महीना ही बचा है मेरे पास, तो अगर मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाई तो फिर हमेशा मेरे को रिग्रेट रहेगा इस बात का। केवल आपको अपनी वर्जिनिटी ही दे सकती हूँ, प्लीज मैं आपको अपनी वर्जिनिटी देती हूँ। भाई क्या चल रहा है ये, अगर आप मेरी वर्जिनिटी ले लेंगे तो मेरे को भी इस बात की रिग्रेट नहीं होगी कि मैं वर्जिन मरी हूँ, और मेरे को इस बात का रिग्रेट भी नहीं होगा कि मैं आपको बिना थैंक यू बोले ही चली गई। प्लीज ये एक अच्छा चांस है, प्लीज ले लीजिए मेरी वर्जिनिटी। हम देखते वो अपने मन में कहती है इस मूव से तो बड़े से बड़ा वो सख्त लोंडा भी जो है ना इस ऑफर को कभी नहीं ठुकरा सकता, बोले तो कभी नहीं हो मुझे से सुंदर औरत का ऑफर, ये वाला ऑफर तो बोले तो भूल चूक में नहीं, कोई पागल ही होगा जो कि ठुकराएगा। अब आमिर कहता है यार मैं रजिस्ट नहीं कर पा रहा, हे भगवान मुझे बचा ले, हाँ ये कितनी क्यूट है, पर नहीं। और हम देखते हैं वो उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार मतलब कि अपना हाथ से उसके मुंह को कवर कर लेता है। फिर वो कहता है मोफाई रुक जाओ, तुम ये सब कुछ करना बंद करो, तुम मुझ पर ये सब ट्राई नहीं कर सकती। ये सुन के उसके तो गोटे मुंह में आ जाती कि क्या इसको मेरा नाम कैसे पता, एक मिनट कहीं मोलेन ने इसको मेरा नाम तो नहीं बताया, पर नहीं आखिरकार ये कैसे हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिरकार अगर इसको पता भी है कि मेरा नाम तो ये कैसे बता सकता है कि मैं ही मोफाई हूँ, आखिरकार ये बंदा रियलिटी में है कौन, क्या है ये। बाहर से सख्त होता है पर अंदर से उसकी फट रही होती है, वो अपने मन में कहता है कि बाप रे बहुत ज्यादा क्लोज था, बोले तो बहुत ज्यादा क्लोज, लेकिन अब जबकि मैंने कर ही दिया तो मैनेज की, मुझे पता है कि मुझे बाकी क्या करना है, अगर मैंने इसे मैनेज नहीं किया तो भगवान मेरे लिए वहां पे एक सीट तैयार रखना, मैं आ रहा हूँ आपके पास।
तो वो कहती है कौन मोफाई, आप किस बारे में बात कर रहे हैं, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या आप उस लड़की के बारे में बात करें जिसको आप पसंद करते हैं, तो क्यों ना कैसा रहेगा कि आप मुझे उसकी जगह रिप्लेस कर लें। वो कहती है कि मैं ऐसे छोड़ नहीं सकती, मुझे पकड़ना है इसे। वो कहता है तुम मोफाई हो, डार्क मून सेक्टर की सेंटेंस क्यों है ना, मोलेन तुम्हारी बड़ी बहन है ना, मैं जानता हूँ। मामी कहता मैं जानता था, आखिरकार ये एक फोक्स डीमन है, ये जानती कि इसे किस हिसाब से कि बंदों को अपनी जान में फंसाना है। ये सुन के वो अब गुस्से में आती है। वो कहती है वाह, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसा एक इंसान मेरी आइडेंटिटी को पता लगा लेगा। और हम देखते हैं वो वहां पे अपनी रियल ट्रांसफॉर्मेशन में आती है, यानी कि मोफाई एक फिफ्थ टेल फॉक्स में। वो कहते कि तुम्हें कैसे पता चला, आखिरकार मैं ही मोफाई हूँ। मामी कहते उसका रियल रूप देख के वो कहता ओ माय गॉड, सच ए क्यूट एंड गॉर्जियस वुमन, यार ऐसी औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी यार। अरे 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 सच में इसकी कान और इसकी पूंछ कितनी क्यूट लग रही है, इसकी टांगे कितनी खूबसूरत है। उसके पास आती है। वो कहती क्या तुम्हें मेरे बारे में मोलेन ने बताया, बताओ मुझे और उसने क्या क्या कहा। हमारे कहते मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, ये बली मुझे सेड्यूस कर रही है पर मुझे शांत रहना है। अरे इसके तरबूज मेरे मुंह के लग रहे हैं यार। हमें उठ के खड़ा होकर वहां से जाने लगता है। ये देखिए वो कहती कहाँ जा रहे हो। वो कहता है नहीं, मुझे मोलेन ने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया और मेरे और मोलेन के बीच में कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए तो मुझे बताओ। बताया मैं ही वो बंदा हूँ जिसने मोलेन को रोका था, वो मतलब कि मेरी हमारे सेक्टर की सेंटेंस को मारने से, क्योंकि मैं उसको बचाना चाहता था। आखिरकार कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने डार्क मून सेक्टर के नई लीडर बनो। ये सुन के वो कहती है क्या तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें कैसे पता। वो कहता है मेरा एक दोस्त है जिसने मुझे बताया था कि डीमन डार्क मून सेक्टर के अंदर इस वक्त 2 डिसेबल है जो कि बहुत पावरफुल है, वो दोनों सेंटर्स है और उन लोगों को अगर लीडर बनाया तो उन लोगों को 2 कंडीशन को फुलफिल करना होगा जिससे वो यंगर जनरेशन के लीडर बन सके। पहला तो कि तुम्हें किसी भी तरीके करके जेड पास रिलम तक पहुंचना होगा और दूसरा ये कि तुम्हें होली लैंड की सेंटर्स को मारना होगा। जो भी इन दोनों कंडीशन को पहले पूरा करेगा वही सेक्टर लीडर बनेगा। एम आई राइट। वो कहती है तुम मुझे बताओ आखिरकार तुम हो कौन। वो कहती है कि इससे आखिरकार इन सब के बारे में कैसा क्या, कहीं इसका किसी रिलेशनशिप हमारे सेक्टर में से किसी के साथ नहीं है। नहीं आई डोंट थिंक कि मोलेन इसको बता सकती है क्या ये सब कुछ के बारे में। और वैसे भी वो और मैं दोनों जुड़वा बहने हैं, हम दोनों साथ में ही पैदा हुए हैं, हम दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो मुझे पता है कि आखिरकार वो नहीं बता सकती। अगर वो बताते तो कुछ भी ऐसा हो सकता है। और अगर हमारी मास्टर मतलब कि जो अभी करंट सेक्टर लीडर है कहीं उन्होंने तो नहीं वो भी नहीं बता सकती। आई डोंट थिंक वो इसके बारे में कुछ भी जानती है क्या। वो कहते हैं मैं आखिरकार तुम्हारी बात पे भरोसा कैसे कर लूं। वो बताता है मोलेन ने एक शेप शिफ्टिंग एक स्पेल का इस्तेमाल किया था एक छोटी सी बच्ची में ट्रांसफॉर्म होने के लिए। फिर वो डिसाइबल सेरेमनी में आई थी हमारे होली लैंड में, वो की जिसके कारण वो जियान चैंग को मार सके। तुम्हें पता है वो फेल क्यों हो गई। ये सुन के बोलती है हाँ बताओ क्यों। वो कहता है क्योंकि मेरे कारण फेल हो गई। मैं ही हूँ जिसने उसके प्लान को फेल कर दिया था, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि डार्क मून सेक्टर की इस वक्त की यंगर जनरेशन की जो लीडर हो वो तुम बनो, ना कि मोलेन, और इसलिए वो फेल हो गई। ये सुन के बोलती है क्या मजाक कर रहे हो, मुझे लगा कि तुम उसके लवर हो, कि वो तुम हो जिसके कारण वो फेल हो गई थी। और आखिरकार तुम ऐसा क्यों चाहते कि मैं ही लीडर बनूं, मोलेन क्यों नहीं। ये सुन के वो कहता क्यों नहीं, ऑब्वियसली क्योंकि तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम बहुत खूबसूरत भी हो, इंटेलिजेंट हो, एज कंपेयर करूं उससे तो तुम उससे लाख गुना ज्यादा बेटर हो। ये सुन के हम देखते हैं वो बाहर से तो सख्त हो रही होती है पर लेकिन उसकी पूंछें हिल रही होती है। हमारे दिखता है मैं समझ गया, जब भी कोई अगर एनिमल खुश होता है तो अगर उसकी पूंछ हिलती है तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा। मैं जानता हूँ ये बहुत खुश है, मैंने इसे इंप्रेस कर लिया। फिर वो कहता पर लेकिन मैं इसको इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगी यार, नहीं बिल्कुल भी नहीं। और वो अपने उन्हें कहता है कि यार ये कितनी क्यूट है। फिर वो कहती है बट हाउ कैन यू नाउ, आई एम कैपेबल, और तुम मेरी मदद कैसे करोगी, मैं सेक्टर लीडर की पोजीशन को कैसे अचीव करूं। फिर हम देखते हैं वो होता है अच्छा मैं बताऊं क्यों। और फिर वो अपने कहता है सिस्टम प्लीज वो स्किल एडजस्टर प्लीज वो जो भी स्किल है प्लीज उसको एक्टिवेट कर दे। सिस्टम उसको कहता है अच्छा ठीक है हमने इस स्किल को एक्टिवेट कर दिया है, इससे आपकी जो पावर जो है वो एसेस पास जो है जो कि जेड से भी ऊपर आता है वो उस लेवल तक पहुंच जाएगा समझे, और एक पेनिबुला क्रिएट होगा समझे जो कि बहुत पावरफुल होगा, जो कि दिखने में रियल होगा। आप इससे हेवन तक आते को भी बेवकूफ बना सकते हैं पर इसका असर सिर्फ 3 सेकंड तक ही रहेगा। हम देखता है ठीक है क्यों नहीं। वो बताता है क्यों आखिरकार मैं इस तरह तुम्हें मदद कर रहा हूं। और हम देखते हैं वो अपनी पावर को रिलीज करता है। उसकी पावर का प्रेशर देख के वो कहती है कि ओ माय गॉड ये तो एसेंस है, तुम तो एसेंस पास पे हो। कहता है हाँ तो अब तुम्हें पता चला। ये सुन के बोलते तो ठीक है मुझे बताओ प्राइस क्या है आखिरकार। वो कहता है प्राइस बहुत अच्छा सवाल है। हम मम्मी कहता है क्या प्राइस, अरे यार मैंने प्राइस के बारे में सोचा ही नहीं था यार, मैं क्या करूं। वो हंसने लगता है, बस हंस रहा होता है। ये सुन के वो कंफ्यूज होती है कि ये हंस क्यों रहा है। अपने उन्होंने कहता है मुझे कुछ और भी इसको बोल के बेवकूफ बनाना होगा। वो कहता है इसका कोई मतलब नहीं बनता है क्या, मैं तुम्हारी मदद करूंगा डार्क मून सेक्टर का नया सेक्टर लीडर बनने में। वो बताता है क्योंकि मैंने तुम्हारा फ्यूचर देखा है, तुम 400 साल बाद अगर तुम बनो या 100 साल पहले ही अगर तुम बन जाओ, तुम बनोगे तो सेक्टर लीडर ही हो, तुम ही रहोगी सेक्टर लीडर समझे। बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। फिर वो अपने मन में कुछ उल्टा ही सोचने लगती है। वो कहती कहीं ये मुझसे मेरी वर्जिनिटी तो नहीं मांगेगा ना। देखो हम जो फोक्स जो होती है मतलब कि डिवाइन डिमोनिक फोक्स 9 टेल फोक्स जो हम जो होते हैं, हमारा जो सेक्स पार्टनर जो होता है मतलब कि हमारा जो ड्यूअल कल्टिवेशन वाला
पार्टनर वो बहुत रेयर होता है, हम खुद अपनी मर्जी से नहीं ढूंढते, हेवन उसको ढूंढता है। कहीं ये नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं। वो कहती है मैं तुम्हारी कंडीशन मान तो लूंगी, पर लेकिन मेरी भी 2 कंडीशन है। वो कहती है देखो पहले तो मैं मतलब कि अपने आप को शांत करना होगा और तुम मेरे साथ कुछ भी ऐसे उल्टी उल्टी चीज नहीं करोगे, और सेकंड ये कि हम दोनों हेवन की कसम खाएंगे, मतलब कि आपस में दोनों जुड़ जाएंगे और हेवन की कसम खाएंगे, एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे और एक दूसरे के शब्दों के अनुसार मतलब कि चलेंगे, वापस कभी नहीं, धोखा कोई नहीं दोगे। ये सुन के बोला ठीक है क्यों नहीं। मेकअप अपने मन में कहता है कि इसकी पहली कंडीशन से मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ हूं, क्योंकि मैं जानता हूं इनकी क्लाइंट जो वुमेन्स जो है वो बहुत क्यूट इनोसेंट होती है, वो अपने लवर को खुद अपने हिसाब से ढूंढती है, जो भी इनकी मदद करता है या फिर जो भी इनका दिल जीत लेता है ये उसी की मदद करती है, उससे प्यार करती है। अगर एक बार इन्होंने जिस आदमी से प्यार किया है तो यह हमेशा उस पूरी जिंदगी उस आदमी के साथ रहेगी, कभी उसको धोखा नहीं देगी। ये सुन के बोलती है कि मुझे खुशी हुई कि तुमने हाँ कर दी। मेकअप कहता है अपने मन में कहता है अगर एक नाइन टेल फॉक्स किसी ह्यूमन के साथ आदमी के साथ वो सब कुछ कर लिए तो फिर क्या होगा। देखते हैं जो मोफेंग जो होती है वो उसको बताती है, वो कहती है कि मास्टर ने एक बार मुझे कहानी बताई थी 5000 साल पहले की। उन्होंने मुझे कहा था कि एक बहुत पावरफुल कल्टिवेटर था जिसने उनके माँ बाप को उन्हीं की आंखों सामने मार दिया था। वो कहता है वो बंदा कि मैंने अपना रिवेंज ले लिया, मैं कभी भी इनोसेंट लोगों को नहीं मारता, अगर तुम्हें अपने पेरेंट्स का रिवेंज लेना है तो तुम कभी भी मेरे पास आ सकती हो। और फिर वो बताती है कि कुछ समय बाद मेरी जब मास्टर बहुत पावरफुल हो गई थी तो उस बंदे से लड़ाई करने चले गई थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो कि कभी सोच ही नहीं सकते थे। उन दोनों ने इतना ज्यादा अल्कोहल पी लिया था, इतना ज्यादा डिमोनिक गैस उनके ऊपर चढ़ चुका था कि क्या ही बताऊं, और उसके बाद जो हुआ कोई सोच भी नहीं सकता था। वो वहां गई थी उस कल्टीवेटर को मारने के लिए, पर कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था। वो आज से पहले अपनी जिंदगी में कभी भी किसी आदमी के साथ नहीं सोई थी, पर लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो रात उनकी जिंदगी की सबसे हसीन रात थी, और कुछ समय बाद वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी उनके द्वारा। और फिर 250 साल बाद उन्होंने एक सेक्टर बनाया था, और फिर उन्होंने एक सेक्टर को बनाने बाद उन्होंने उस बंदे के सेक्टर को ढूंढ लिया था, क्योंकि वो बंदा उनको छोड़ के चला गया था उनको उस बच्चों के साथ। तो उन्होंने उसके पूरे सेक्टर को और उसके पूरे साथियों को तबाह करने की कोशिश की। उन्होंने उस आदमी को भी ढूंढ लिया और उसके साइड डिसेबल को भी मार दिया। उनके मामे कहता है वेट एक मिनट, अब मुझे याद आया 250 साल पहले ही तो मतलब कि 2,500 साल पहले ही तो डार्क मून सेक्टर अपीयर हुआ था, और जब 2,500 साल पहले जब ये डार्क मून सेक्टर बना था, स्टेबल हुआ था, तो मोलैन और मोफेंग जब पैदा हुई थी दोनों ने पैदा होते ही सेक्टर को ज्वाइन कर लिया था। कहीं ये उन दोनों की तो बेटियां नहीं है, और इनकी यही कंडीशन है कि अगर जो भी होली लैंड की जो सेंटेंस जो भी उसको मारेगा वही अगली लीडर बनेगी। कहीं इसका रिलेशनशिप मतलब कि उस बंदे के साथ तो नहीं है। मामे उससे पूछता है मोफेंग क्या तुम कभी अपनी जिंदगी में अपने पेरेंट्स से मिली हो। वो कहती है हाँ, जब मैं पैदा हुई थी तब एक बार देखा था, उसके बाद जिंदगी में मैंने कभी भी अपने पेरेंट्स को नहीं देखा, सिर्फ मोलैन को ही देखा था। वो क्या है कि हम दोनों को उसके बाद हमारे मास्टर ने ही पैदा किया, हमारे मास्टर ने ही बड़ा पाल पोस के बड़ा किया था। फिर वो कहता है और फिर तुम्हारे मास्टर ने कहा होगा कि वो तुम्हारी मदर को जानती है ना, वो तुम्हारे है ना, और तुम्हारे पिता जो है वो ऑलरेडी मर चुके हैं, क्यों है ना। ये सुन के बोलती है हाँ पर लेकिन तुम्हें कैसे पता। ये सुन के मामे कहते अरे हर कहानी में ये ड्रामा होता है, ये दोनों उसी आदमी की बेटियां हैं। वेट एक मिनट, इसका चेहरा तो देखो, इसका कुछ एक्सप्रेशन देख के कुछ वियर्ड लग रहा है, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। फिर हम देखते हैं मोलन कहती है कि क्या तुम मुझसे प्लीज शादी करोगे, प्लीज क्या तुम मेरे बनोगे। हम देखते हैं वो मैम के पास आके चिपक जाती है। वो कहती है प्लीज मुझे कहीं छोड़ के मत जाना, देखो आज तक जिंदगी में मैंने और इतने बड़े राज आज तक कोई नहीं जानता, प्लीज मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। आज से पहले मेरी आंखों में आंखें डाल के किसी ने नहीं देखा था सिवाय तुम्हें छोड़ के। हमारा मैकेटर कहता है कि क्या। वो कहता है तुम्हें अगर मेरे बारे में सब कुछ पता है तो प्लीज मुझसे शादी कर लो, मुझे छोड़ के कहीं मत जाओ। वो कहता है हेलो रुक जाओ, इतना ज्यादा मत सोचो, आई एम नॉट फादर, मैं तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड या तुम्हारा बाप नहीं हूँ यार। हाँ मैं ऑलमोस्ट बस मैंने अपना कंट्रोल खो ही दिया था भाई कसम से। देखो ना मैं तुम्हारा फादर हूँ, ना ही मैं तुम्हारे फादर का कोई डिसेंडेंट हूँ, ना ही मैं उनका कोई डिसाइबल हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ तुम्हारे पेरेंट्स कौन है और क्या हुआ था उन दोनों के बीच में। इसके ऊपर तो एग्जैक्टली तुम हो कौन और क्या चाहते हो। वो कहता अभी मैं तुम्हें इस बारे में नहीं बता सकता। और फिर मामा अपने मुझे कहता है वो तब जबकि मैंने इसको इतना सब कुछ बता ही दिया है तो पक्का ये अपने मास्टर को जाके कहेगी, और आई थिंक इसकी मास्टर ही इसकी माँ है यार। और फिर वो कहता है पर लेकिन मोफेंग इस दुनिया में तुम्हें पता है ना कोई भी चीज सस्ती या ऐसे नहीं मिलती, क्यों ना हर चीज की एक प्राइस होती है। ये सुन के वो शर्माने लगती है। हम हमें कहता है एक मिनट ये शर्मा क्यों रही है और ये इस तरह मेरी तरफ क्यों कह रही है, क्यों देख रही है, कहीं मैं एक्सपोज तो नहीं हो गया। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इतनी जल्दी नहीं। फिर वो कहती है हाँ क्यों नहीं मैं तैयार हूँ, और वो वहाँ अपने कपड़े उतारने लगती है। ये देखिए मामी कहता है क्या एक मिनट तुम क्या समझी, और हम देखते हैं वहाँ पे अपने पूरे कपड़े उतार लेती है। वो कहती है ठीक है। कहती है मैं मोफेंग आज आपको अपनी बॉडी की पूरी वर्जिनिटी लेने का मौका देती हूँ, आज से आप मेरे हस्बैंड है, आप मेरी वर्जिनिटी ले सकते हैं। हम मामी कहता है रुक जाओ, शांत हो जाओ
जाओ, तुम कुछ गलत ही मतलब समझ रहे हो। हे मेरी माँ, रुक जा रुक जा रुक जा। वो फैंग देखो तुम गलत समझ रही हो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, अपने कपड़े पहनो। फिर वो हमारा मेकड़ के पास आके चिपक जाती है। वो कहती है क्या हुआ, क्या आपको मेरी वर्जिनिटी अच्छी नहीं लगती, क्या आपको मैं अच्छी नहीं लगती, क्या आप मुझसे नफरत करते हो। हमारा मेकड़ अपने मन में कहता है, अरे कौन होगा वो पागल जो कि तुमसे नफरत करता है, हर बंदे का सपना है तुमसे शादी करना, तुम्हें अपनी बच्चों की माँ बनाना पर, लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ऑलरेडी किसी से और से वादा करके रखा है। नहीं नहीं नहीं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। और हम देखते हैं वो उसको दूर करता है। वो तो शांत हो जाओ, सबसे पहले तो तुम कपड़े पहनो, मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ। देखो मैं तुम्हारी पावर बढ़ा सकता हूँ अभी के भी, सुनो मेरी बात है, एक मेथड है, मैं अपनी पावर बढ़ा सकता हूँ अपने खून के द्वारा, और फिर अपनी पावर, और फिर तुम्हारी पावर बढ़ाने के बाद तुम जेड ड्रिलम तक बड़ी जल्दी ही पहुंच जाओगी, समझी, जिससे तुम जल्दी सी एक सेक्टर लीडर बन सकती हो। और मेरी 100 ईयर की जो कल्टीवेशन है वो भी मैं तुम्हें ऐसे देता हूँ। मैं तुम्हें, मेरे को जितना भी पता है मैं तुम्हें वो सब कुछ बताता हूँ। सुन के बोलती है, हाँ क्यों नहीं था, तो मैं भी आपको अपने थोड़े पेरेंट्स के बारे में और अपने मास्टर के बारे में जो भी कुछ है मैं वो बताता हूँ। फिर हम देखते हैं वो दोनों ही अपने अपने ब्लड को आपस में मिलाते हैं, जिसमें हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा एनर्जी का फ्लो पैदा हो रहा है। वो कहती है कि मैं भी अब अपना एक्सीलेंसी बदलती हूँ मिस्टर शूली, और आज से 500 सालों के लिए मैं ऐसे आपकी ऐसा स्लेव हूँ, और 500 साल बाद मैं वापस अपने घर वापस लौट जाऊंगी। और हम देखते हैं वो अपने आपस में बीच में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। वो कहता है हमारा ब्लड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पूरा हो चुका है, तो अब ठीक है। फिर वो कहती है तो अब ये सब कुछ ठीक है, तो अब हम लोग अपनी चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। अमामी मेकड़ कहता है नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, शांत रहो, ऐसी चीज कभी किसी और के सामने करने की कोशिश भी मत करना। फिर मोफाई अपने मन में कहती है पता नहीं मुझे इतना अजीब क्यों फील हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब शूली मेरे को डांट रहा है, मेरे को बहुत एंजॉयमेंट फील हो रहा है। क्या ये सब कुछ इस ब्लड कॉन्ट्रैक्ट के कारण हो रहा है? मुझे चाहिए, मैं अब मास्टर के साथ वो सब कुछ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मास्टर मुझे टॉर्चर करे, मेरे को बहुत बुरी तरीके से। अगर ये मेरे को टॉर्चर करेंगे, मुझे डांटेंगे इसी तरीके से फ्यूचर में, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे तो कुछ अजीब सा फील हो रहा है। और फिर वो अपने मन में कहती है पर लेकिन मैं ऑलरेडी अपनी बॉडी से थक चुकी हूँ, मैं ऑलरेडी 100 साल की हो चुकी हूँ, और मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। या मेरे को एक बंदा चाहिए, पर लेकिन आज से पहले हर कोई बंदा जो भी मुझे मिला वो सारे मेरे हवस के पुजारी हैं, पर लेकिन ये बंदा, ये इकलौता ऐसा बंदा है जिसको मैं खुद अपनी बॉडी ऑफर कर रही हूँ, पर लेकिन ये लेना नहीं चाहता। मैं अभी बहुत ज़्यादा लो लेवल पे हूँ, और ये जो है ये एसेंस स्टेज पे है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मेरा जो लेवल लो है, जिसके कारण क्या ये लगता है मेरे साथ मतलब कि इंजॉयमेंट नहीं लेना चाहते, मुझे नहीं बनाना चाहते अपने। मैं बहुत मेहनत करूँगी, बहुत पावरफुल बनूंगी, मुझे बहुत मेहनत करनी है कि मैं चाहती हूँ कि मैं शूली के बराबर पहुंचूँ और फिर इसको अपना बना लूँ। मामी बेटे उसको देख के अपने मन में कहता है ये क्या सोच रही है, इसके चेहरे का एक्सप्रेशन मुझे कुछ सही अंदेशा नहीं दे रहा है। आई थिंक कुछ गलत होने वाला है यार, मेरे को तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। अभी हम देखते हैं सिस्टम उसको कहता है, वो कहता है कि आपने मोफाई का जो लक जो है उसके लाइफ जो आपने उसकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है, आपने उसको अपना बना लिया है, तो इसके लिए सिस्टम आपको 5000 पॉइंट देता है। ये सुनकर मामी कहता है क्या 5000 भाई साहब, वेट मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसके कारण मैंने इसकी जिंदगी इतनी ही बदल दी कि अब मेरी बनना चाहती है। हे भगवान मेरे तो लग रहे हैं गंदे वाले। हम देखते हैं मोफाई उसके पास आती है, वो कहती क्या हुआ मिस्टर शूली, क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया, प्लीज मुझे डांटिए। वो अपने कहती प्लीज मुझे डांटिए, मैं सच में चाहती हूँ कि आप मुझे डांटिए, मुझे टॉर्चर कीजिए। मामी उसे धक्का देता है और फिर वो कहता है कि हाँ तुम ही हो जिसने बहुत ज्यादा गलत किया, जबकि तुम्हें पता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की, तो सजा के लिए तैयार हो जाओ। और हम देखते हैं वो बड़े एकदम हॉट सेक्सी अंदाज में पड़ी हुई होती है। वो कहती है मास्टर मोफाई तैयार है, मैंने जो गलती की है प्लीज मुझे डांटिए, मुझे पनिश्ड कीजिए, मेरी लीजिए, मेरी गंदी वाली लीजिए। मामी कहता है एक मिनट ये कर क्या रही है, क्या मजाक चल रहा है, क्या ये हो क्या रहा है आखिरकार, मैं क्या करूं अब जबको आपको पता है कि। फिर वो कहता है अब जबकि तुम्हें पता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है तो ठीक है, अपने आप को ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ, समझे, मुझे ब्लेम मत करना। और फिर वो अपना हंटर निकाल लेता है, जिसको देख के वो कहती है ओ माय गॉड हंटर, क्यों नहीं, इतने खतरनाक टॉर्चर के लिए तो मैं तैयार हूँ, मास्टर जितने लेनी है लीजिए मेरी। भाई साहब क्या लड़की है यार, ये सच में सच क्यूट गर्ल। भाई यार मैंने बहुत कहानियां देखी है पर ऐसी कहानी मैंने कहीं नहीं देखी, सच में मजेदार। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। आई नो वीडियो 1 घंटे की नहीं बन पाई है, तो क्या करें भाई, ये वाला चैप्टर जो है वो थोड़ा छोटा बन चुका है, खैर कोई ना, पर लेकिन अगर नेक्स्ट वीडियो इसका बड़ा होगा, ठीक है कोई ना। तो मिलते कल से नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। और हाँ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां जाके मुझे वहां पे भी जाके फॉलो कर लीजिएगा। और मेन इंपॉर्टेंट थी यार, मेरा वीडियो प्लीज कोई चोरी मत करो, अपने चैनल पे मत डालो यार। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे यूट्यूबर्स के चैनल डिलीट हो रहे हैं, बड़े बड़े के, जो अपनी खुद की वीडियो को एक्सप्लेन करते हैं, उनके वीडियो चोरी हो जाते हैं। मैं बस चाहता हूँ कि अगर आपको कहीं पे भी किसी और के चैनल पे मेरा वीडियो दिखे, मतलब कि ओटाको फ्लिक्स जो चैनल है इसको छोड़ के किसी और पे अगर मेरी एक्सप्लेनेशन या फिर मेरा वीडियो दिखे, तो दोस्तों
मतलब कि हाथों हाथ उस बंदे को कहना है कि भाई वीडियो चोरी मत कर, उसको डांटो, समझे, या फिर उस वीडियो की लिंक मेरे को इंस्टाग्राम पे भेजो, मैं उसको समझाऊंगा, ठीक है। और हाँ, मेरे को अगर आप लोगों को प्रमोशन करवाना है, अगर आपके चैनल है तो भाई 200 रुपये लगेंगे। हाँ 200, फ्री नहीं है, मतलब कि बाकी सारे यूट्यूबर से कम रेट है मेरी, मैं 200 रुपये में कम ले रहा हूँ, बाकी सारे बंदे तो भाई 500-600 लेते हैं, मैं 200-150 में ही काम सार देता हूँ, ठीक है। 200-150 में ही अगर आपको प्रमोशन करवाना है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम जरूर कीजिएगा, मैं आपकी मदद पूरी करूंगा, मैं ना नहीं कहूंगा, पर लेकिन फायदा मत उठाना मेरी काइंडनेस का। तो ठीक है, मिलते हैं अगले से नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।